हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेके आया हूँ मैं। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मैं लेके आया हूँ शिवानी मोर को। जी हाँ, शिवानी मोर ऑल इंडिया रैंक 1 इन एफकेट विमेन एंट्री। इसकी ज़िंदगी एप्टिमाइज करती है करेज को, फोर्टिट्यूड को, एटीट्यूड को, कैरेक्टर को। बिकॉज शिवानी मोर ने सबसे पहले 2020 में एफकेट और सीडीएस का रिटर्न एग्ज़ाम पास किया था। इसने अपनी लाइफ में तकरीबन 90% इसका स्कोर रेट है एज फार एज क्लियरिंग द सीडीएस एंड एफकेट रिटर्न एग्जाम। शी फेस्ड 16 एसएसबी। जी हाँ, 16 बार ये एसएसबी में गई, 6 बार रिकमेंड हुई, 6 टाइम्स शी वॉज रिकमेंडेड। 2021 शी वॉज रिकमेंडेड फॉर फ्लाइंग ब्रांच बट शी गॉट मेरिट आउट। तो हर बार वेदर इट वॉज फॉर सीडीएस एंट्री आर्मी के लिए या एफकेट के लिए, शी वुड मिस getting into the merit by little marks here and there. Finally, she's joining Air Force Academy as an FCAT entry, women entry with All India rank 1. तो कमाल की जर्नी रही है शिवानी मोर की पिछले 5 साल में, एंड हाउ शी डिसाइडेड टू बिकम एन ऑफिसर इन द मिलिट्री, और इसका एटीट्यूड, इसकी ग्रूमिंग। तो मैंने उससे बात की शिवानी मोर से, उसकी पर्सनालिटी के बारे में। एंड पहले फर्स्ट फेज में हमने बात की कि हाउ शुड यू क्लियर योर रिटर्न एग्जाम, हाउ शुड यू हैंडल एफकेट, मैथ्स कैसे हैंडल करना है, इंग्लिश कैसे हैंडल करनी है, करंट अफेयर्स कैसे हैंडल करना है। एंड देन सीडीएस का आपको पता है, जीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेपर एंड इंग्लिश, बिकॉज विमेन एंट्री में अभी भी सीडीएस के लिए मैथ्स नहीं है। सो वी हैव डिस्कस दोनों रिटर्न एग्जाम कैसे आपने तैयारी करनी है। एंड देन हमने टाइम स्पेंड किया एसएसबी के लिए, जहाँ पर एंड मोस्टली शी इज सेल्फ टॉट। उसने रिटर्न एग्जाम के लिए कभी कोई कोचिंग नहीं ली। फॉर एसएसबी शी वॉज विद अस फॉर लास्ट 1.5 to 2 years। उसने बीओएसी कोर्स किया, हमारे साथ टच में रही, और मेंटरशिप जो सही मायने में होती है वो शिवानी मोर में नज़र आती है। एंड शी हरसेल्फ आफ्टर रिकमेंडेशन पिछले 6-7-8 महीने से एएमए सेशन में आपने देखा शिवानी मोर को किस टाइप से शी आंसर्स क्वेरीज ऑफ अदर स्टूडेंट्स हु आर aspirants who wish to crack the exam. So इस पूरे के पूरे इंटरव्यू में खास चीज़ ये है कि अगर आपने निश्चय कर लिया, अगर आपका दृढ़ निश्चय है कि यू हैव टू बिकम एन ऑफिसर, प्लीज स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन ऑफिसर। डे टू डे लाइफ में वो हैबिट्स इनकलकेट करो। OLQ कोचिंग फैक्ट्री में नहीं मिलेंगी। OLQ का इंजेक्शन नहीं आया आज तक कि OLQ सीख लो यहाँ से वहाँ से, कुछ यहाँ से ले लिया कुछ वहाँ से, कच्ची पच्ची पर्सनैलिटी लेके वहाँ चले गए। नो, so you have to develop your personality, you have to work on your English communication skills. If you can't write, if you can't speak simple, and खास तौर पे graduate entry, please, if you are aiming for CDS, FCAT, you have to be a finished product as far as your communication skills are concerned. Current affairs बहुत important है। रिटर्न एग्जाम में यों क्यों क्वेश्चन आते हैं, और करंट अफेयर्स में अगर आप रोज डीएनए देख रहे हो, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा हो, अगर आपको रोज हम नोट्स भेजते हैं, हर 15 दिन में जेन मोर मैगजीन देते हैं, तो इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। नथिंग एल्स डू यू रिक्वायर। सो इफ यू आर पार्ट ऑफ माई टीम, वी हैव द BOAC कोर्स विच इज ऑनलाइन, बेस्ट ऑनलाइन SSB कोर्स, इनफ फॉर एवरीवन कि आप कितने पानी में हो। वी हैव द कम्युनिकेशन कोर्स फॉर मेन सीनियर्स एज वेल एज जूनियर कोर्स है, जहाँ पर वी डेवलप योर, अगर आपको मौका नहीं मिला इंग्लिश में बात करने का, इंग्लिश लिखने का, हमारे पास आ जाओ ऑनलाइन, वी विल मेंटोर यू। एंड देन अगर आपका फिर भी हाथ तंग है, और तो हम आपको एडवांस ऑफिसर्स कम्युनिकेशन कोर्स में बहुत प्रैक्टिस कराते हैं, और एक प्लेटफॉर्म देते हैं, एक एनवायरनमेंट देते हैं जिसके अंदर कि आप पीयर लर्निंग के साथ एक दूसरे के साथ सीख सकते हो। सो फाइनली बिकमिंग एन ऑफिसर इज lot of approach you have to do yourself on your personality, and something where mentorship comes, guidance comes, वहाँ हम लोग available हैं। So please watch this amazing interview with Shivani Moore and look at her resilience, her courage. Salute her, and I'm sure she will make an outstanding officer of the Indian Armed Forces. Please subscribe to this channel because my second innings is for your first innings. Thank you. Jai Hind. At the outset, Shivani Moore, it's such a
privilege, such a wonderful day. Finally I'm getting to record a podcast with you, and you've been one of those young persons who's really inspired me and countless others. So congratulations, finally you are going to join the Air Force Academy. Thank you so much, sir. Thank you for inviting. और कैसा महसूस हो रहा है इतनी लंबी जर्नी के बाद मंजिल मिली है? Sir, it's very satisfying. I would say very satisfying to see, to be the reason for pride of everyone who has trusted me throughout this process, like family, my teachers, mentors, to be the reason to because of which everybody is proud. This is very satisfying. आई नो, वो एक बात है, हम सबको क्रेडिट देते हैं, अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को, अपने समाज को, अपने मेंटोर्स को, बट फाइनली यू आर इन द रिंग. इट इज यू हु हैव एंड्योर्ड. पहले तो ये बताओ जरा, आप कब कब आपने स्टार्ट किया था ये प्रोसेस कि फौज में ऑफिसर बनना है? व्हेन डिड यू स्टार्ट दिस? Sir, I appeared for first FCAT and CDS when I was in fifth semester of my BSc. So it was back in 2020. I appeared for FCAT 2 2020 and CDS 2 2020. तो 5 साल. So yes, almost 5 years for the written. And like first SSB, I appeared on 5th April 2021. So 4 years for that. बाय गॉड. तो ये आइडिया कहाँ से आया कि ठीक है, एक रूरल हरियाणा बेल्ट, सोनीपत, वहां से पड़ी हुई एक लड़की शिवानी मोर डिसाइड करती है कि भाई अब होलिया जो होना है, अब ऑफिसर बनना है फौज में, एयरफोर्स में या नेवी में. हाउ डिड दिस आइडिया कम टू योर माइंड? किसने बताया आपको ये? So normally, like मेरे आसपास बैकग्राउंड तो था नहीं. इट वाज मोर लाइक ठीक है, फौजी फौजी होते हैं. आई वाजंट अवेयर कि ऑफिसर भी होते हैं, एनसीओज जेसीओज ऐसे होते हैं. डेफिनेटली देयर वाज सम हायरार्की, बट आई डिडंट नो कि ऐसे ऐसे जाया जाता है. So like always uniform attracted me. In fact, like in school I wanted to be an IPS officer क्योंकि यूनिफॉर्म के लिए आई वाज लाइक ऑलवेज लाइक. और ऑल्सो मैं हमेशा स्पोर्ट्स वगैरह में रहती थी. मतलब इट वाज नॉट लाइक कि मैं कहीं कहीं पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ या ये सब. बट आई यूज्ड टू लव स्पोर्ट्स. खेलना कूदना वो सब बहुत पसंद था. एंड आई वाज लाइक क्वाइट एक्टिव ऑल्सो. तो मेरे को था कि यूनिफॉर्म चाहिए, कुछ एडवेंचरस टाइप मेरे को प्रोफेशन चाहिए. आई डोंट वांट अ नॉर्मल 9 to 5 जॉब. तो वहां से आई वाज लाइक कि ठीक आईपीएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे. देन लाइक माय ग्रैंडमदर्स cousin, I came to know about him. He is like PVC awardee. Then he was Major Hoshiar Singh. So, like I was, the first thing that I thought was कि so many people like die every day, and we like हम लोग अपना पूरा जीवन अपने ही पीछे लगा देते हैं. There are very few who live for others. और डेथ के इतने साल बाद भी लोग उनको इतने अच्छे से याद रखते हैं. तो आई वांटेड टू बी लाइक यार नॉर्मल तो नहीं मरना है. इट शुड बी लाइक कि कुछ नाम कमा के मरे हैं. Then, sir, like my best friend Vidushi, she was like her cousins were serving in Siachen Glacier that time. I was in 11th standard. So उसने बताया कि like she hasn't received a call from one of her cousins. काफी टाइम हो गया है. So she was sad. और उसके अलावा उसका एक और cousin had already been martyred over there. So I was like, why only few families are taking पूरे देश की responsibility? Why can't I be a part of such a family? Why can't I be a such a person जो देश का ठेका उठा रहे हैं एक तरीके से? Secondly, I was like कि अगर मेरे को ऐसी family को जानने में इतना pride feel हो रहा है, तो how much pride will I feel to be a part of such a family? तो then I started कि नहीं अब तो फौज में जाना है. Then I started exploring the options. Earlier सर मेरे पास पीसीबी था. फिर मैंने देखा एनडीए का ऑप्शन का केस चल रहा है कोर्ट में. तो मैंने मैथ्स भी ले लिया कि मैथ्स होगा तो एनडीए इजी रहेगा. आई बिकेम अ कंबाइंड स्टूडेंट पीसीएमबी. उसके बाद से सर मैंने एक्सप्लोर किया एनडीए टीएस वो है नहीं. फिर मेरे को एक सीडीएस एग्जाम का पता चला कि सीडीएस एक होता है. एफकैट का तब तक नहीं पता था, सिर्फ सीडीएस का पता था. आई वाज लाइक कि जैसे ग्रेजुएशन खत्म हो गया आई हैव टू अपीयर फॉर इट.
और बिल्कुल नेव, मैं एक बुक स्टोर में गई थी जब मैं ग्रेजुएशन में थी, मैं वहां से एक सीडीएस मैथ्स की बुक उठा के ले आई। जब मेरे को एक्चुअल सीडीएस के लिए अपियर करना था तब मेरे को पता चला कि लड़कियों के लिए तो मैथ्स होता ही नहीं है। मतलब मैंने एफकैट सीडीएस के लिए एक बुक खरीदी है, वो भी सीडीएस मैथ्स की, जो लड़कियों के लिए होता ही नहीं। पता ही नहीं है बाइक। हाँ। तो फिर एक सीनियर ने मुझसे ऐसे ही पूछा कॉलेज में कि लाइक वेयर डू यू वांट टू गो, सो आई सेड डिफेंस एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने मेरे को एफकैट एग्जाम के बारे में बताया कि शी इज आल्सो अपियरिंग, तो तुम भी अपियर कर। लाइक ओके, पता नहीं था कैसे क्या होगा, कुछ होगा। और फिर जैसे एग्जाम आया पास, तो उस टाइम लॉकडाउन था, तो मैंने सोचा चलो तैयारी कर लेते हैं। आई वॉज लाइक, थोड़ा बहुत ही पढ़ा था उस टाइम पे, मैंने सिर्फ जीके थोड़ा से पढ़ा था, क्योंकि जीके तो हमेशा से जीरो थी। बाकी सब्जेक्ट्स का ये था कि आई वॉज ब्राइट इन स्कूल, तो थोड़ा थोड़ा आई कुड स्टिल डू। फिर मैंने जीके शुरू किया, एंड मेरे फर्स्ट एफकैट में सिर्फ मेरे को जीके का एक क्वेश्चन आता था, और वो भी जो पढ़ के गई थी उसमें से नहीं आता था। इट वॉज वेरी बेसिक क्वेश्चन कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिर्फ ये एक लाइन आती थी मेरे को पूरे जीके के पेपर में से। हम्म। बट लकीली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में एफकैट भी क्लियर हो गया, सीडीएस भी क्लियर हो गया, क्योंकि तो बेसिक्स, हम्म, बिकॉज आई वॉज इन सच अ स्कूल कि बेसिक्स हम लोगों के अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो बेसिक्स क्लियर होंगे ही। तो उसके बेसिस पे आई वॉज एबल टू क्रैक थ्रू, और फिर उसके बाद जर्नी स्टार्टेड। so first attempt you cleared FCAT and CDS on your यस own, सर। on your own, यस। है ना? और फिर क्या रहा कि तो चलो तुमने कितनी एसएसबी अटेंड करी? सर 16 एसएसबी सो फार। इज दिस सम काइंड ऑफ अ रिकॉर्ड, 16 एसएसबीज? सर नॉट एग्जैक्टली अ रिकॉर्ड, लाइक लड़कों की तो हो जाती है, एनडीए भी देते हैं, डायरेक्ट एंट्रीज वगैरह भी होती हैं, बट मेरी 16 एसएसबीज ऑल आर रिटन एंट्रीज, ऑल सीडीएस आर एंड रिटन एफकैट एंट्रीज ऑफ ओनली। एफकैट एंड सीडीएस दोनों? तो यस कितनी सर। बार आपने सीडीएस एफकैट एग्जाम कितनी बार क्रैक किया? सर आई हैव क्लियर्ड सीडीएस 7 आउट ऑफ 8 टाइम्स, एफकैट 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स। So CDS 7 out of 8 times and FCAT. यस, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स। So almost 90% score in both the written exam. और हर बार खुद पढ़ाई करी, हर बार खुद पढ़ाई करी? यस सर, खुद ही पढ़ाई करी, इसके लिए मैंने कोई कोचिंग भी अटेंड नहीं करी, इनफैक्ट कोई कोर्स वगैरह भी नहीं लिया। इट वाज लाइक प्योरली यूट्यूब से इधर उधर से जोड़ जाड़ के, लाइक आई ऑलवेज बिलीव्ड इन स्मार्ट वर्क। मैंने ये चीज ओवर टाइम रियलाइज भी करी, इवन फॉर एसएसबी, कि हम लोग अपनी वीकनेसेस के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं कि मैं इसको भी इम्प्रूव कर लूं, इसको भी इम्प्रूव कर लूं। लेकिन अगर हम लोग अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ प्ले करेंगे तो हम लोग दोनों ही चीजों में बहुत अच्छे से कर पाएंगे, वीकनेसेस का पता ही नहीं चलेगा कि वो एग्जिस्ट भी करती हैं। बहुत सी बातें तुम वो कह रही हो शिवानी जो 42-43 साल पहले जो है मेरी जिंदगी में थी, तो पता नहीं क्या कनेक्शन है। आपके कई सेंटेंस यूं के यूं वही हैं जो मैं जब तुम्हारी उम्र, तुमसे बहुत यंग, मैं तो 21 साल में एकेडमी चला गया था, मैं सोचता था कि अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो, ज्यादा वीकनेस की परवाह मत करो। तो ये स्मार्ट वर्क पे भी मैं आऊंगा। आपने स्मार्ट वर्क की बात की, आपने खुद काम किया, क्योंकि मैं ये ना बार बार ये बच्चों को आपने सुनाई है, मैं अब मेरे साथ आप जुड़े हुए हो तकरीबन 2 साल से, तो मैं यही कोशिश करता हूँ कहने की यार अपने आप पढ़ो अपना तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने इतनी बार यू हैव क्लियर्ड सीडीएस एंड एफकैट, और अब तो कोचिंग फैक्ट्रियां दबा के चल रही हैं हमारे देश में। सो सिंपली जस्ट ब्रेक इट डाउन फॉर द स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज, कि अगर सीडीएस एफकैट क्लियर क्रैक करना है, कब शुरू करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, फिर एसएसबी पे आएंगे। सो सीडीएस बेसिकली, हाउ हाउ हैव यू, क्या आप एडवाइस दोगे जिन्होंने खुद काम करना है, अभी कॉलेज में एंटर किए हैं, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे करना सर ये चाहिए? डिपेंड करेगा सबसे पहले कि हम लोग बैकग्राउंड किससे हैं, हमारा बेसिक्स कितने स्ट्रांग है। सेकेंडली डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन सी स्ट्रीम पढ़ के आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों के लिए मैथ्स काफी चैलेंजिंग होता है, सीडीएस के मैथ्स पे तो मैं कमेंट कमेंट नहीं करूंगी, मैंने कभी दिया ही नहीं है। लेकिन एफकैट में स्पेशली बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथ्स में स्ट्रगल करते हैं। थैंकफुली मेरे को उसमें नहीं करना पड़ा स्ट्रगल, क्योंकि सबसे पहली चीज उसमें टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होता, बहुत टाइम होता है। लाइक 100 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स मोर देन इनफ थी मेरे लिए, क्योंकि आई नो हाउ टू थिंक बिकॉज आई एम अ मैथ स्टूडेंट। तो मैथ्स के लिए मैं बोलूंगी कि बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज हैं,
मेरे हिसाब से जो डिस्टेंस इक्वल्स टू सॉरी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस तो इसी से हो जाते हैं, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्लीमेंट देम। तो बहुत सारे जिन लोगों को मैथ से फोबिया है, आई वुड जस्ट से कि एक बार क्वेश्चन को बस ब्रेक डाउन करके देखो, बहुत सारी चीजें वैसे ही सॉर्ट हो जाएंगी। उसके अलावा जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका जीएस खुद कवर हो जाता है। बट जिनका नहीं होता है, आई वुड से एक बारी में एक एक सब्जेक्ट उठा के देखो। यू शुड नो कि कितनी वेटेज आ रही है। जैसे एफ कैट में मिडिवल हिस्ट्री की वेटेज अच्छी आती है, एंशियंट की नागे बराबर आती है, मॉडर्न की बहुत कम आती है, रेयरली क्वेश्चंस आते हैं। तो उस पे काम करें। सबसे इंपॉर्टेंट एफ कैट के लिए करंट अफेयर्स, इवन जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन से इधर उधर के आते हैं वो हमारे करंट अफेयर बेस्ड आते हैं। उसके अलावा अगर मैं सीडीएस की बात करूं तो सीडीएस में अगेन हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम लोग चाहें, अगर हम सोचेंगे ना कि हम लोग सारा कुछ कवर कर दें, तो सारे कुछ में कुछ भी कवर नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे सिर्फ जीएस में हमें सिर्फ 20 मार्क्स चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट इवन एबल टू क्लियर दैट 20 आउट ऑफ 100, क्योंकि वो सब कुछ कवर करना चाहते हैं और सब कुछ कवर करने के चक्कर में कुछ भी कवर नहीं होता है। आई वुड से आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स, तीन चार अपने स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट्स पकड़ लो। साइंस तो पक्का करनी ही है, 30 क्वेश्चन हैं, 25 से ज्यादा आराम से हो जाते हैं। उसके अलावा आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स, आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे से कर पा रहे हो, उनको उनके अंदर डाइव इन। लेकिन जो सब्जेक्ट्स आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो उनका आपको इतना आना चाहिए कि अगर कोई बहुत इजी क्वेश्चन आ गया तो वो ना छूट जाए। जैसे इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूं, लाइक अभी दो तीन साइकिल पहले से तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। बट उससे पहले क्या होता था, देयर वर वेरी फिक्स्ड क्वेश्चंस कि एक क्वेश्चन कंपटीशन से आना है, एक मार्केट टाइप से आना है, एक कर्व्स से आना है। तो अगर वो चार पांच चीजें पढ़ ली तो चार पांच क्वेश्चंस हो ही गए डायरेक्ट। सो इट शुड बी लाइक कि आपका जो स्ट्रेंथ है आपको वो दोरली आना चाहिए, कि मोस्ट ऑफ द लाइक एटलीस्ट 60-70% क्वेश्चन यू आर एबल टू डू। लेकिन अगर कोई वीक सब्जेक्ट भी है तो उसके एटलीस्ट आपको बेसिक्स आने चाहिए, कि बहुत हलवा सा क्वेश्चन अगर उठा के दे दिया तो एटलीस्ट यू कैन अटेम्प्ट दैट। लेकिन अगेन सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ा तो कुछ भी नहीं रहूंगा पेपर में। फौज में एक कहावत है शिवानी, वन हु डिफेंड्स ऑल डिफेंड्स हम्म, नथिंग। तो जब हम डिफेंस फॉर्मेशन में होते थे, मैं कहता था यार हर हर जगह मोर्चा मत खोदो, यू yes, शुड नो यू शुड नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, और कुछ रिजर्व में भी अपने टैंक में भी होना चाहिए। तो उसी हिसाब से जो आपने स्मार्ट वर्क बोला कि एटलीस्ट जो सब्जेक्ट, अगर आपका ज्योग्राफी आपका स्ट्रांग है, हिस्ट्री हम्म, आपका स्ट्रांग है, या इकोनॉमिक्स स्ट्रांग है, या आपका करंट अफेयर स्ट्रांग है, तो गो डीप इनटू दैट, सो दैट उसके अंदर आप 80-90% क्वेश्चंस को छोड़ो मत। और जो आपका वीक एरिया है उसमें कम से कम जो बस बहुत ही सिंपल 10-20% क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो कोई भी आंसर कर दे, यू शुड बी एबल टू आंसर, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से हियर। यस सर, यस सर। तो जीएस एक सब्जेक्ट है जिसमें बहुत लोगों का, मैथ्स आपने समझा दिया, और सीडीएस मैथ्स आपने किया नहीं तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जो है जीएस है, जीएस में बहुत वास्टनेस है सब्जेक्ट की। अगेन कैन यू ब्रेक डाउन कि कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, और किस टाइप का पैटर्न है, क्योंकि आपने, यू आर एन एक्सपर्ट ऑन बोथ द एग्जाम्स एफकेट एंड सीडीएस। सर अभी 3-4 साइकिल से मैंने सीडीएस दिया नहीं है। जो मैंने लास्ट सीडीएस दिया था 124, उसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया था। तो अगर मैं उसको चीज को इग्नोर करूं तो उसके अलावा पॉलिटी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटी बहुत इजी भी है। मतलब पॉलिटी में ना प्रेसिडेंट पढ़ लिया, स्पीकर पढ़ लिया, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ सकते हो, कमीशंस पढ़ सकते हो जो जो इम्पोर्टेंट है। तो और प्रियम्बल पढ़ ली और फंडामेंटल राइट्स, ये गिनती के टॉपिक्स हैं, अगर ये आपने पढ़ लिए तो। और बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। सीडीएस के लिए द बेस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ पहले, वहां से आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से टॉपिक्स से आ रहे हैं। जैसे मैंने ये सब बताया। बहुत बार क्या होता है, जैसे लाइक 1 2 3 4, which one of these are correct, 1 and 2 only, 2 and 3 only,
तो बहुत बार क्या होता है, हम लोग आर्टिकल नंबर देखते हैं एंड वी आर लाइक कि मेरे को तो आर्टिकल नंबर्स याद ही नहीं रहते हैं, तो ये क्वेश्चन तो मुझसे नहीं होगा। कॉन्फिडेंस ऑन द स्पॉट लूज कर देते हैं, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन सिंपल एलिमिनेशन से हो जाते हैं। यू डोंट इवन नीड टू नो कि ये कौन सा आर्टिकल है। बस अगर थोड़ा सा आइडिया हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ये पार्ट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक फंडामेंटल राइट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक डीपीएसपी हैं, या फिर अगर इतना सा भी आइडिया हम लोग लगा लें, या फिर सक्सेसिव एलिमिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीडीएस के अंदर। उससे आप अगर एग्जैक्ट आंसर पे नहीं तो एटलीस्ट यू आर एबल टू एलिमिनेट ट्रू ऑप्शंस। पॉलिटी के अंदर ये बढ़िया वाला थे। बहुत अच्छा पॉइंट एंड है। पॉलिटी, पॉलिटी आई एग्री विद यू। 7वीं 8वीं में हमें पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन, राज्यसभा चेयरपर्सन की क्या पावर्स हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, चीफ जस्टिस कैसे इलेक्ट होता है। एंड इट इज जस्ट दैट यू नीड टू नो लिटिल बिट मोर, थोड़ा और हम्म। डिटेल में, और इंटरेस्टिंग भी आना भी चाहिए। पॉलिटी भी देश के बारे में नहीं पता तो, एंड ये प्रियम्बल आपने बोला, और हम्म। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, और ये जो अमेंडमेंट्स हुए हैं अपने लॉ में बड़े बड़े, ये तो हर एक को हम्म। पता होना चाहिए। ये सर बहुत अगर हम लोग थोड़ा सा भी अंदर डाइव इन करेंगे, एक और चीज होती है, बोलते हैं कि याद नहीं होते हैं। आप किसी भी चीज को बार बार रिवाइज करोगे और बार बार आपकी नजरों के आगे से जाएगी तो आपको पक्का याद हो जाएगा। एक एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट, आप किसी का नंबर मत सेव करो, बट आप उस बंदे को रोज कॉल करो, तो वो आपको नंबर याद हो ही जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है, नंबर देख के पता चलता है ये वो ही बंदा है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग उसको रिवाइज कर रहे हैं ना, रोज रोज कॉल आ रही है तो देख रहे हैं उसको बार बार। तो अगर आपको रिवाइज आपको याद नहीं हो रहा है तो हर मतलब ऐसे कर लो, ऑल्टरनेट वीक्स पे वापस से वही सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया, या फिर स्लॉट दे दिया कि इस टाइम इसको पढ़ूंगा, ताकि एटलीस्ट याद हो जाए। बैठ के रट्टा मारने से नहीं याद होगा। या फिर हम लोग होता है नंबर्स को देख के, बहुत बार जैसे मैंने स्कूल में जब 10th क्लास में याद किए थे, तो मेरे को अपनी क्लास के रोल नंबर्स याद थे बच्चों के, तो मैंने उनसे जोड़ जोड़ के आर्टिकल्स याद करे थे उस टाइम पे। मेरे को याद है कि क्योंकि एग्जाम में आने थे, तो मेरे को पता था कि हाँ इस बच्चे का अच्छा ये लैंग्वेज से मजाक उड़ाते हैं तो लैंग्वेज वाला। तो ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के याद हो जाती है। लेकिन अगर रट्टा मारने बैठेंगे, आई एम वेरी बैड एट हाँ, रिमेम्बरिंग थिंग्स। रट्टा मारने में आई एम वेरी वीक, बट उसी चीज तो को स्ट्रेंथ पॉलिटी, बनाने में पॉलिटी रिवाइज। इज इम्पोर्टेंट। उसके अलावा जीएस में नेक्स्ट क्या, ज्योग्राफी कितना इंपॉर्टेंट है? सर सबसे पहले तो साइंस इंपॉर्टेंट है। साइंस, ओके। 30 क्वेश्चन, यस सर। और हम्म। बहुत बार इट्स 10th लेवल होंगी, तो बहुत हम्म। इजीली हो जाते हैं। देर आर वही गिनती के क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटी में सेल से क्वेश्चन इसमें सॉरी बायोलॉजी में सेल से क्वेश्चन पक्का आएगा। डिजीजेज एंड देयर वेक्टर से क्वेश्चन पक्का आएगा। फिर प्लांट सेल एनिमल सेल का कंपैरिजन पक्का आएगा। तो ये सब चीजें आती हैं। केमिस्ट्री में एक केमिकल नेम पक्का आएगा, एक फॉर्मूला पक्का आएगा, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पक्का आएगा, एक पीएच का क्वेश्चन पक्का आएगा। तो दीज आर फ्यू टॉपिक्स जिनका पता ही है कि आना ही आना है। फिजिक्स में शायद फोर्स वाला टॉपिक है, उससे क्वेश्चंस आते हैं, ग्रेविटी से क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आइडिया हो जाता है कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन सा इग्नोर करना है। और मोस्टली 10th 9th और 10th के एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। सो यू रिकमेंड 9th 10th एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट फॉर इवन सीडीएस यस सर, फॉर साइंस। साइंस। अच्छा, उसके अलावा फिर और जो जीएस में और क्या क्या है आपके? ज्योग्राफी सर आपने हाँ। बोला। हाँ। ज्योग्राफी में सर मैं स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स में तो पढ़ के नहीं जाती थी। आई वाज लाइक कि ठीक है क्लियर हो तो रहा है, बट देन आई रियलाइज कि नहीं, मार्क्स से बढ़ाने की जरूरत है। हम्म। तो उस टाइम पे सर मैंने कुछ टॉपिक्स की, जैसे क्लाउड्स वाला क्वेश्चन पक्का आता है। फिर एक टाइप ऑफ करंट्स, वार्म करंट कौन सी है, कोल्ड करंट कौन सी है, ये सब आता है। उसके अलावा एक लोकेशन बेस्ड आता है, मतलब इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, या फिर थोड़ा सा लैटिट्यूड्स का आइडिया होना चाहिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास हो रही है, वर्ल्ड में भी सारे लैटिट्यूड्स जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो कहाँ से पार हो रहे हैं। या फिर जो टाइम है, हाउ डज लॉन्गिट्यूड्स चेंज टाइम जोन, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक। मेरा सर ज्योग्राफी बहुत वीक, मतलब बहुत अच्छा नहीं था। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू कि एटलीस्ट कोई इजी क्वेश्चन आ जाए तो आई एम नॉट स्किपिंग दैट। नहीं, मैं बहुत जोर देता हूँ ज्योग्राफी में, डीएनए में, और मैप स्टडी पे मेरा बहुत ज्यादा रहता है कि जिस बच्चे का यंग एज में थोड़ा मैप देखने की आदत हो जाती है ना, फिर करंट अफेयर्स में जिंदगी भर मार नहीं खा सकता है। जस्ट यस लुकिंग सर, एट मैप करंट। स्पीक सो मच, जस्ट ज्योग्राफी।
उस जगह की लोकेशन, स्टेट की लोकेशन, कंट्री की लोकेशन, सी की लोकेशन, किसी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है कहीं पे, कुछ तो माउंटेन्स की लोकेशन, काफी कुछ आपको बता देती है, और वहां से जितने रिलेटेड क्वेश्चन है वेरी इजीली यू विल बी एबल टू आंसर। एंड यस सर। उसके अलावा और क्या है आपके सर जीएस? करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट जो एफकैट होता है, एफकैट में मोस्टली जो जीके आती है वो स्टैटिक जीके आती है। जैसे किसी भी कंट्री की कैपिटल पूछ ली या करेंसी पूछ ली, तो हम लोगों का पहला रिएक्शन होता है कि यार क्या यार, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे थोड़ी सबकी याद रहेगी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आया जिस कंट्री के बारे में आया, दैट वाज इन न्यूज, या इसलिए वो क्वेश्चन आया है। तो सीडीएस के लिए अगेन करंट अफेयर्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक 20-25 क्वेश्चंस आते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम कैन बी डन वेरी इजीली अगर हम लोग। एक और चीज, करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत सारा मटेरियल नहीं पढ़ना है, थोड़ा मटेरियल पढ़ना है, लेकिन उसको बार बार रिवाइज करना है ताकि वो याद रहे एटलीस्ट। बहुत बार क्या होता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता है, लेकिन ऑप्शंस को देख के समझ आ जाता है कि ये वाला था, देखा देखा लग रहा है ये वाला ऑप्शन। नहीं, तो वो रिवाइज। अब तो मैं देख ही रहा हूँ एग्जाम के बाद बच्चे बताते हैं कि 20-25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हमने डायरेक्टली न्यूज़पेपर से कोट किया है, डीएनए में न्यूज़पेपर की कटिंग भेजी, बिकॉज उसी का पूछेंगे ना जहां पर कोई प्रॉब्लम चल रही है या इंडिया के साथ कोई रिलेशन है वहां के, ओनली उसी की जी सर। कैपिटल, उसी की करेंसी, उसी के प्रेसिडेंट का नाम या कोई ऐसी चीज पूछते हैं। सो करंट अफेयर्स आई एग्री विद यू, वैसे भी हैबिट हो जानी चाहिए करंट अफेयर्स पढ़ने की, और टू स्टे स्टे अपडेटेड। इनफैक्ट आज मैं एलन मस्क का एक इंटरव्यू देख रहा था, जो इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी ये कहता है कि जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, सो यू मस्ट स्टे अब्रेस्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मेरे को नहीं पता था, मेरे को जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को ये भी नहीं पता था कोक क्या होता है, ब्रिक्स क्या है, G20 क्या है। लाइक आई वाज वेरी वीक इन करंट अफेयर्स। जीके में मेरे हमेशा सबसे कम मार्क्स आते थे स्कूल में, तो क्योंकि उसके तुम्हारा बाद से तुम्हारा आउट। ध्यान मैथ्स में और उसमें रहता था, और पता नहीं कहाँ रहता था उसे। हमारे जैसे जो स्टूडेंट हो, जो मैथ्स वैथ्स में, फिजिक्स, उनका ध्यान इन चीजों में ज्यादा रहता था, इसीलिए हम क्विज कंपटीशन हो गया, कोई जीके का कोई टेस्ट हो गया, तो उसमें वी यूज्ड टू एस। चलो, ये तो रिटर्न का हो गया। तो रिटर्न का अगर आप समराइज करना चाहो एफ कैट का, तो व्हाट विल यू समराइज, एंड सीडीएस सेपरेटली इफ यू कैन जस्ट गिव एन एडवाइस 2 मिनट्स ईच, कि क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए एफ कैट की और सीडीएस की? एफ कैट की सर मैं बोलूंगी कि पहले प्रैक्टिस करो। अगर मैथ्स और रीजनिंग वीक है तो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। डिफरेंट डिफरेंट बहुत फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, बट यू नीड टू रिवाइज ईच वन ऑफ देम। सबका एक एक टाइप अगर आता है तो इट्स ओके। और करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मिडिवल हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट। ये एफ कैट के लिए है। अगर मैं सीडी और इंग्लिश का, जिन लोगों की हाँ, इंग्लिश। इंग्लिश नहीं हमने बात की, इंग्लिश या इंग्लिश। यस सर। सर इंग्लिश के लिए मैंने पर्टिकुलरली कभी कोई ज्यादा काम नहीं किया। इन स्कूल आई यूज टू रीड अ लॉट, उसके बाद वो आदत छूट गई थी, बट या आई यूज टू रीड अ लॉट। और फिर मैं थी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से, दो आई वाज नॉट वेरी फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश, क्योंकि हम लोग नहीं बोलते हैं आपस में। बट लाइक ग्रामेटिकली बोलने में बेशक बहुत बार गलती हो जाती है, लेकिन आई नो कि मैंने गलत बोला है। तो इस वजह से लाइक बहुत ज्यादा कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, सीडीएस के लिए आई विल वेरी लाइक रिलीजियसली सजेस्ट कि अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो डू पीवाईक्यूज। इंग्लिश के लिए स्पेशली पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीडीएस। तो सो तो एफ कैट के लिए मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेडिवल हिस्ट्री यू हैव यस सर। रिकमेंडेड। फॉर सीडीएस यू सेड 9th-10th की एनसीईआरटी बुक्स, एंड फॉर साइंस। अगेन करंट अफेयर्स, साइंस के लिए एनसीईआरटी की बुक्स, और यस। ज्योग्राफी और इंग्लिश के लिए क्या रिकमेंड करोगे पीवाईक्यूज के अलावा? हाउ कैन यू सर आई इम्प्रूव वुड योर से इंग्लिश? पीवाईक्यूज। सर वो बेसिक रूल्स जो होते हैं, लाइक बहुत सारे रूल्स नहीं है। इनफैक्ट अगर सर्च करेंगे तो बहुत इजीली हमें यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगे। शायद 20 के आसपास रूल्स मुश्किल से मिलेंगे। इफ यू नो देम यू विल बी एबल टू डू। और कोई भी चीज है उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। जैसे बहुत बेसिक बेसिक चीज है, जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड्स या फ्रेंड आएगा, तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे मेरे दोस्तों में से एक। इट शुड मेरे दोस्त में से एक। तो हम लोग बहुत बार इन इन चीजों में, मतलब फ्रेजेस को अगर पढ़ पढ़ के बहुत ध्यान से अगर हम लोग सेंटेंसेस को पढ़े तो हो जाएगा। एक और चीज सर, जीएस में भी क्या होता है,
हम लोग बहुत पहले फ्री हो जाते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है, 120 क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी नहीं लगता है, मतलब 1 घंटे के अंदर सब करके बैठ जाते हैं। तो मैं भी स्टार्टिंग में तो ऐसे ही करती थी, बट ओवर टाइम आई रियलाइज कि जब फास्ट जाने की जरूरत है नहीं तो मैं क्यों जाऊं फास्ट। बहुत धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को पढ़ना, दो दो तीन तीन बार पढ़ना, ताकि एक एक ऑप्शन को मैं बहुत ध्यान से एलिमिनेट कर पाऊं। और इंग्लिश के लिए भी बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने से पहले बाकियों को आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। जैसे बहुत बार वो क्वेश्चंस आते हैं PQRS वाले, रीअरेंज करो। तो अगर आपको लग रहा है कि ये वाला ठीक है तो उससे पहले बाकी तीन को पढ़ के भी देख लो, हो सकता है वो गलत हो इसलिए भी वो वाला ठीक हो। तो वी कैन क्रॉस वेरीफाई। हमारे पास बहुत टाइम होता है, हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं अच्छे से। So, दोनों एग्जाम में टाइम की कोई कमी नहीं होती, यू आर नॉट अंडर प्रेशर फॉर टाइम? ये सर नहीं होती है। सो दैट मीन सफिशिएंट टाइम है, तसल्ली से करना चाहिए पेपर। ये सर बहुत एफकैट में लोगों को लगती है टाइम की कमी, लेकिन मेरे हिसाब से मतलब कमी तो नहीं लगती है, लेकिन थोड़ी सी जल्दी करनी चाहिए बाकी के 3 सेक्शन निपटाने के लिए, ताकि आप मैथ्स अच्छे से कर पाओ। अगर आपको मैथ्स के फॉर्म, जैसे मैं पर्टिकुलरली मैथ्स के फॉर्मूलाज वगैरह नहीं याद करके जाती थी कभी भी, ना मेरे को ज्यादा फॉर्म वो सब पता, शॉर्टकट्स एंड ऑल, जो कि SSC वाले बच्चों को बहुत इजीली पता होते हैं। तो फिर मेरे लिए इधर ओनली टास्क वाज कि मैं पूरा सॉल्व करूं बैठ के। तो मैं एफकैट में 1 घंटे में बाकी 3 सेक्शंस कर लेती थी, 1 घंटा सिर्फ मैथ्स को देती थी। तो तारीख ताकि मेरे क्वेश्चन सारे हो जाते थे, लेकिन मेरे पास टाइम की कमी नहीं बचती होती थी इस वजह से। तो एक्सेलेंट। अगेन स्ट्रेंथ्स पे काम करना सर। स्ट्रेंथ पे काम करना है, एंड उसमें यू मस्ट गो डीप सो दैट वहां पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर स्ट्रेंथ। तो अब यस। आते हैं SSB पे। 16 SSB, 6 रिकमेंडेशंस, और और रिकमेंड होके फिर स्क्रीन आउट होना है। तो ये बहुत कमाल की जर्नी, एंड दिस इज वेयर आई सी योर कैरेक्टर एंड योर करेज एंड योर एटीट्यूड एज अ पर्सन, दिस काइंड ऑफ रेजिलियंस एंड परसिस्टेंसी, कि करना है तो करना ही करना है ना? तो ये थोड़ा अपनी SSB की जर्नी के बारे में बताओ। सर व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज वेरी, अगेन वेरी नीट। मेरे को पता ही नहीं था क्योंकि आसपास कोई था भी नहीं जो तैयारी कर रहे इस चीज की। लाइक मेरे को ये पता था हाँ कोई SSB दे के आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है वो मेरे को नहीं पता था। सो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट एक्सप्लोर ऑन यूट्यूब। मैंने काफी एक्सप्लोर किया, बहुत सारे वीडियोस वगैरह मिले, लेकिन स्टिल वो नहीं पता चल रहा था कि करना क्या है। सो आई वेंट टू एन अकेडमी, आई वोंट नेम दैट, हाँ, क्योंकि हम्म। द बेसिक थिंग वाज कि मेरे को पता चल गया कि हाँ करना क्या है। ये टेस्ट होंगे, और इनमें दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। वो चीज सबको पता होती है। अगर आपको प्रोसेस पता है कि हाँ ये टेस्ट होगा, तो यू नो कि उसके अंदर से क्या एक्सपेक्टेड है आउट ऑफ यू। उसके बाद सर लाइक माय मेन थिंग वाज कि मैं कहीं कहीं से फ्रेंड्स मिले मेरे को। जैसे होते हैं ना प्रैक्टिस के नाम पे ग्रुप बन जाते हैं, तो वैसे एक ग्रुप था, बहुत सारे बच्चे थे उस ग्रुप में। तो उसमें होता है ना प्रैक्टिस के लिए बुलाते हैं, तो आई वेंट देयर फॉर प्रैक्टिस। तो वहां पे 2 फ्रेंड्स थे। उन 2 फ्रेंड्स ने हम 2 लोगों को पिक करा कि ठीक है हमें तुम्हारी बात ठीक लगती है, तो लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो इस तरीके से हमारा 4 का ग्रुप बन गया, 2 लड़कियां थी 2 लड़के थे। तो हम लोग रोज प्रैक्टिस करते थे, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा। बट उसमें भी फोकस्ड ऑन कि हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। कोई चीज अगर किसी तरीके से करनी है तो वो क्यों करनी है। अगर हम लोग किसी चीज को एक दूसरी कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रेफरेंस दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। इस चीज से हम ऐसे ऐसे करके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करे। इवेंचुअली ऑल 3 ऑफ देम स्टॉप्ड प्रैक्टिसिंग, मतलब उनके 1 2 SSB चले गए। दे हैड अदर प्रायोरिटीज। 2 तो सर लॉयर्स हैं आज की डेट में, एक तो सुप्रीम कोर्ट में काम करती है, लाइक So, गुड so out पोजीशन of the पे। four, only you are finally going to be wearing the uniform. Yes, sir, that we can say. But yeah, those 3 are also at very good positions Yeah, they right would now. be. They would be. There's no doubt Yes. against that. तो मुझे ना फिर पहले वो ठीक है, पहले आप मुझे बताओ कि when did you get recommended for the first time? sir, I got recommended in May 2022. May 2022. That means 3 years back. Uh, Yes, sir. ये किसके लिए था? CDS या FCAT? FCAT, FCAT. फिर क्या हुआ? फिर मेरिट में क्या रहा आपका? Sir, I was all India rank 25.
लेकिन उस टाइम पे सीट्स बहुत कम होती थी, तो आई गॉट मेरिट आउट। और कितनी लड़कियां ली 25 में? हाउ मेनी गॉट इन? सर वो डिपेंड कर रहा था कि ब्रांच कौन सी है। लाइक एडम में दो लड़कियां थी, एक लॉ वाली थी, एक AIR 1 थी, हम्म। फिर दो लॉजिस्टिक्स में थी, हम्म। दो फ्लाइंग में थी। ऐसे ऐसे करके सर दो 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 दो। सिर्फ जो अकाउंट्स वाले थे और जो टेक्निकल वाले थे वो होते नहीं है मेरिट आउट। सो दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर देम। अदरवाइज सर बाकी सबका तो बहुत लो स्कोर था, लाइक दो दो तीन तीन पर ब्रांच, इतना ही था सिर्फ। सो फिर यू मस्ट बी डिसअपॉइंटिंग कि नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम व्हेन डिड यू गेट रिकमेंडेड? सर नेक्स्ट टाइम इट वाज इन April 23। वो किसके लिए था? CDS एंट्री। उसमें फिर क्या रहा? व्हाट वाज योर मेरिट? सर 86 इट वाज, तो उस टाइम पे आई वाज लाइक वेरी लो। हम्म। फिर उसके नेक्स्ट वाज इन October 23 अगेन लाइक 95। दैट वाज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट सेटबैक्स एट दैट टाइम, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग अ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट, वेरी पॉजिटिव आई वुड से। मतलब मैं जितना ऊपर से एक्सपेक्ट कर रही थी उतना नीचे से आया नीचे था। से आ गया। ओके। सो दैट वाज लाइक वेरी डिसहार्टनिंग। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आई गॉट रिकमेंडेड इन October 24, then this like December 24, and last time in May 25। बट दिस टाइम वी वर श्योर, जिस तरीके से Yes sir, this बात time I की was थी, very। यू वर वेरी श्योर कि सर मेरा इंटरव्यू, मेरा रिटर्न अब की बार एफ कैट सर्टनली आई विल बी ज्वाइनिंग, बिकॉज सीडीएस का आ गया था एंड वी वर डिसअपॉइंटेड कि यू मिस सर द। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हो रहा था कि व्हेन आई वाज गेटिंग रिकमेंडेड तो मेरे बहुत लो स्कोर था, और जब रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था, लाइक CDS में इतना अच्छा स्कोर भी आया कि अगर मैं सिर्फ धक्के से पास हो जाती SSB में, तो आई वुड हैव गॉटन मेरिट इनडायरेक्टली। तो उस टाइम पर आई यूज्ड टू गेट स्क्रीन्ड आउट। पहली बार ऐसा आई वुड से संजोग बना था मेरे जीवन में कि मेरे दोनों चीजें मैच हो गई, कि आई गॉट गुड मार्क्स इन रिटर्न एंड आई गॉट रिकमेंडेड आल्सो। और इस बार का मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया था, लाइक आई वाज रियली वेरी हैप्पी। इवन लाइक व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम गुवाहाटी आई न्यू कि इस बार तो हो ही जाएगा। वेरी गुड। तो अभी मुझे ये बताओ, नाउ विल गो टू द प्रोसेस लेटर ऑन, क्योंकि जिस चीज पे मैं भी बहुत जोर देता हूँ बच्चों को और कहता रहता हूँ, पहले अपनी फाउंडेशन बनाओ, वर्क ऑन योर हम्म। पर्सनैलिटी। जो हम बातें करते रहते हैं, एमए में भी कई बार लोगों ने सवाल पूछे हैं, यू गिवन सम ग्रेट आंसर्स कि अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, बुक्स पढ़ो। मैं ना अभी उन चीजों की तरफ, प्रोसेस हो जाएगा, वो बात की हम्म। बात है। अब अभी पीपीटी स्टोरी लिखना मत शुरू करो, 11वीं क्लास में स्टोरी लिख रहे हो ये वो। तो व्हाट मेक्स अ पर्सन एन ऑफिसर? क्या करना चाहिए 10th 11th में, 11th 12th में लड़के लड़कियों को, अगर ये आ गया कि भाई मिलिट्री में जाना, ऑफिसर बनना है, तो व्हाट हैबिट्स, रूटीन, उस चीज की तरफ, पर्सनैलिटी में क्या चेंज आप कर सकते हो? सर आई वुड से सबसे पहले एक्सपोजर बहुत जरूरी है। जितना जहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो प्लीज पार्टिसिपेट। लाइक एटलीस्ट कोई सामने से क्वेश्चन करने वाला नहीं होगा ना कि वाई डिडंट यू। हम्म। और जो आप चीजें एडिशनल में सीखोगे वो सब तो आपके फ्रीबीज हैं साथ में। जहां पे जो मिले पार्टिसिपेट करने के लिए, जितने ज्यादा लोगों से बात कर सको। आई वुड से एवरीबडी हैज समथिंग टू टीच। सबसे बात करो, सबसे कुछ ना कुछ सीखो। लर्न एक्सेप्टेंस एंड लर्न टू अकोमोडेट डिफरेंसेस। हम लोग बहुत बार लाइक सर आई हैव सीन टू काइंड ऑफ पीपल। एक होते हैं हु आर लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, स्टेट भी मैच नहीं होता। इनफैक्ट कुछ साउथ इंडियंस होते हैं या बहुत दूर दूर के लोग होते हैं, इनफैक्ट फॉरेनर्स भी होते हैं। यू हैव लाइक नो कनेक्शन, लाइक नो एथनिक कनेक्शन बिटवीन यू, और कुछ भी नहीं होता। बट स्टिल दीज पीपल विल ऑलवेज फाइंड अ कॉमन थिंग टू कम टू, क्योंकि अल्टीमेटली वी ऑल आर ह्यूमंस, और हम लोगों को कुछ बेसिक वैल्यूज ही बाइंड कर रही हैं। सेकेंड टाइप ऑफ पीपल आर लाइक जो आपके बिल्कुल पड़ोस के भी होंगे, बट दे लाइक हम लोग तो इनसे बहुत अलग है यार, वी आर वेरी डिफरेंट। सो जितना हम लोग लोगों से मिलेंगे, जितना हम लोग लोगों को अपनापन देंगे, उतना ही हमें मिलेगा। एंड लर्न टू अकोमोडेट, देर इज सो मच ब्यूटी इन द डिफरेंसेस दैट पीपल हैव। वी नीड टू जस्ट अकोमोडेट दैट डिफरेंस। तो सर दिस दिस इज। व्हाट आई से, एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी। यस सर, यस सर। तो अपनी गली मोहल्ला, अपनी कास्ट, अपनी जात, अपने रिलीजन से बाहर निकलो, लोगों से मिलो, पढ़ो, देखो उनके बारे में, ट्रैवल करो इंडिया में। यस सर, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जितना
डिफरेंसेस को पढ़ेंगे ना, उतना हमारे अंदर अ, अलग से सोचने की या आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की वो आएगी, और उतना ही हम लोग अ, जब अलग अलग लोगों से मिलेंगे तो वी वोंट गेट इंटिमिडेटेड, बिकॉज सबके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम्म, दूसरे बंदे से आप मिल रहे हो कुछ भी कॉमन ना मिले। हम्म, लाइक आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम, आई कांट से कि कितने डिफरेंसेस के फ्रेंड्स हैं, लाइक डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट, लाइक, एंड इवन इन एसएसबी सर आई रियली एम्ब्रेस दिस थिंग कि हम लोगों को इतने लोगों से मिलने का मौका मिलता है, इतने लोगों से मिलने का मौका मिलता है, रियली लव कि मेरे को इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिला एसएसबी में। मतलब आई नो पीपल फ्रॉम माई फर्स्ट एसएसबी, जो मतलब फर्स्ट साथ में रिकमेंड भी हुए थे, जो साथ में नहीं भी हुए, आई एम स्टिल इन टच विद लाइक मेनी ऑफ देम, क्योंकि आई रियली लव टू टॉक टू पीपल। मतलब मैं ग्रेट। जब नहीं बोलती हूँ तो आई एम लाइक वेरी साइलेंट, बट व्हेन आई स्पीक आई नो कि आई एम बिल्डिंग दैट कनेक्शन, एंड वो नेचुरली हो ही जाता है सब। नहीं वो है, आई हैव सीन दैट फर्स्ट टाइम व्हेन वी मेट, यू रिमेंबर, दैट्स द यस फर्स्ट टाइम आई सॉ यू एंड वी मेट, देन ऑफ कोर्स वी मेट एट द वॉर मेमोरियल, है ना, यस सर। with so many students and teachers and all हाँ that। तो ये बात आपकी सही है। उसके अलावा बताओ कि ये तो एक पार्ट हो गया मेंटल मेकअप का, है ना, कि हाँ मेंटली आप अपने आप को फ्लेक्सिबल कर दो, अडेप्टेबल, सोशली अडेप्टेबल हो जाओ, हाँ और बात करो, सीखो लोगों से, टॉक टू स्ट्रेंजर्स, हाँ हेसिटेशन निकल जाएगी, झिझक निकल जाती है, हाँ अपोजिट जेंडर से बात करो बिना किसी मन में हाँ। कोई ख्याल रखे हुए, है ना, वो भी एक हमारे देश में बहुत बड़ा इशू है। उसके अलावा बताओ पर्सनालिटी को लेके, कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके, और चीजों को लेके, एक माइंडसेट, एक ऑफिसर का माइंडसेट किस टाइप से डेवलप करें, मिलिट्री माइंडसेट या ऑफिसर माइंडसेट। सर एक चीज मैं बोलूंगी, सेल्फलेस होना पड़ेगा। एक होता है हम लोग बहुत ज्यादा, कि अगर मेरे को कुछ पता है तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप सामने वाला भी इम्प्लीमेंट कर ले। इट शुडंट बी लाइक दैट। लाइक एसएसबी में या नॉर्मली भी, लाइक मेरा पर्सनली होता है कि लेट्स ऑल विन टुगेदर। तो ये चीज आई थिंक रियली हेल्प्स, और इट शुड बी देयर। आई थिंक कि दिस इज वन ऑफ द कोर क्वालिटीज दैट शुड बी देयर इन एन ऑफिसर या किसी दैट भी इज द बंदे के अंदर। विन विन क्वालिटी, कि देर इज इनफ abundance, देर इज इनफ फॉर ऑल ऑफ अस, यू कैन विन सो कैन आई। यस सर। एंड सर वही फिर वो सब तो है ही कि यू शुड बी कंपैशनेट इनफ। यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ जिंगोइज्म कि ये कर देंगे वो कर देंगे। हार्ट बहुत सर। जिंगोइस्टिक होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हाइपर हाइपर होने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बट बी क्लीन हार्टेड एंड बी अ फौजी एट हार्ट। यस एंड सर। फौजी मीन्स somebody who believes in secular values of our country, pluralistic values, है ना, and who can live anywhere, embrace anyone, कोई इशू नहीं है उसको, है ना, यस सर। बहुत स्ट्रिक्ट। लाइवली होना जरूरी है। हाँ, यस सर। लाइवली होना बहुत जरूरी है, हंसना, हंसाना, यस। डी स्ट्रेस, डी स्ट्रेस कर देना अपने ग्रुप को। यस सर। और सर एक और चीज है कि हम लोगों को सीरियस नहीं होना, लेकिन सिंसेयर, सिंसेयर जरूर होना है। लाइक ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सीरियस ना होने के चक्कर में यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग द सिंसेरिटी दैट यू आर सपोज टू शो। और इतना भी सिंसेयर नहीं हो जाना कि आप बिल्कुल ही सीरियस होगे कि मजाक ही नहीं करोगे। लाइक आई हैव क्रैक्ड जोक्स एनीवेयर इन द इंटरव्यू वेर एवर यू कैन थिंक। हम्म, इंटरव्यू में, लाइक पर्सनल इंटरव्यू, आई क्रैक एज मेनी जोक्स एज आई कैन। हम्म, बहुत बार बहुत गंदे गंदे बहुत लेम जोक्स भी होते हैं, मैं खुद सोचती हूँ कि ये क्या जोक मारा मैंने। हाँ, और लाइक इट्स ऑल नेचुरल, और इवन पीजीटी में भी बहुत बार ऐसा होता है। इनफैक्ट एक बार तो कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बहुत लेम जोक मारा था। लाइक आई वॉज द ओनली वन लाफिंग ओवर देयर, कोई भी नहीं हंस रहा था। अच्छा। स्टिल आई गॉट रिकमेंडेड इन दैट। तो ऐसा बहुत बार हुआ है, बट आई थिंक ये चीज बहुत जरूरी है। और एक और चीज होती है, फिर हम लोग बहुत ज्यादा भावनाओं में भी नहीं बहते हैं। लाइक जितना बोलना चाहिए, अगर हम लोग थोड़ा सा लाइवली रखेंगे चीजों को, तो कुछ ऐसी बात जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, या फिर जो सबकॉन्शियस में भी नहीं आनी चाहिए, वो निकल जाती है। वो चीज अवॉइड होगी अगर हम लोग अ, जितना लाइट हेडेड हो सके उतना रहेंगे तो।
So that is important. वेरी गुड। तो ये आ गया पर्सनैलिटी कैसे बनानी है। और कितना रोल है शिवानी इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का, कम्युनिकेशन स्किल्स का, कितना रोल एसएसबी में रिकमेंडेशन में इस चीज का रोल है, खासतौर पे क्योंकि आप और मेरे देहात के लोग, हरियाणा के ही नहीं, राजस्थान, यूपी, बिहार, हिमाचल, काफी, हम्म। या इवन साउथ में मध्य प्रदेश हो रहा, चले जाओ, ये एक बड़ा इशू है लैंग्वेज का। तो कितना अहम है ये जल्दी सीखना कम्युनिकेशंस। सर इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैं कुछ भी सोच रही हूँ, अगर मैं सामने वाले को कन्वे नहीं कर पा रही हूँ, तो उसका कोई सेंस ही नहीं है। हम्म। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई वोंट से कि हम लोगों को शशि थरूर बनना है कि पता नहीं कैसे इंग्लिश बोल दिया, कैसे कैसे वर्ड्स यूज कर दिए, बट एटलीस्ट इतनी आनी चाहिए कि हम लोग जो बोलना चाह रहे हैं वी आर एबल टू क्लियर कन्वे क्लियरली टू द पर्सन। डाउट में भी नहीं होना चाहिए। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इज नॉट ओनली इंक्लूडिंग इंग्लिश, बट क्लैरिटी ऑल्सो, कि हम लोग कितनी क्लैरिटी के साथ बात कर रहे हैं। जो वर्ड्स जहां पे, जितने सीरियस वर्ड्स जहां पे यूज होने चाहिए उतने ही कर रहे हैं, कुछ ऊपर या नीचे नहीं कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। बहुत बार बच्चों के मैसेजेस आते हैं एंड लाइक आई एम नॉट इवन एबल टू फिगर आउट कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, ये तो उनको मैं रोज देखता हूँ लाइव में। yes, समझ ही नहीं आता है पूछना क्या चाहता है, कन्वे क्या करना चाहता है, दे कांट इवन राइट कन्वे। सो ये, और ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने ग्रेजुएट एंट्री करी है, और एनडीए और टीएस में फिर भी वो देख लेते हैं यार कोई बात नहीं, अंग्रेजी ये कमजोर है, सिखा लेंगे इसको, ट्रेनिंग में सीख लेगा बच्चा, सीख लेगी लड़की। लेकिन फॉर ग्रेजुएट एंट्रीज, एफ कैट, सीडीएस एंड ऑल, इट इज अ मस्ट, यू हैव टू बी अ फिनिश प्रोडक्ट एज फार एज योर कम्युनिकेशन स्किल्स, लिखना भी और बोलना, दोनों चीजें, और समझना भी। एंड बॉडी लैंग्वेज, मैं तो बॉडी लैंग्वेज खुद हम पढ़ाते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, हाउ यू सिट, हाउ यू टॉक टू पीपल, हाउ कॉन्फिडेंट यू अपीयर, ये आप सिकुड़े जा रहे हो, तो ये सब चीजें भी हैं। अब मैं थोड़ा सा शिवानी, रिटर्न स्क्रीन इन, आप 6 बार रिकमेंड हुए, कितनी बार स्क्रीन आउट हुई तुम? सर 8 टाइम्स। ओ माय गॉड। और बुरा कैसे लगता हो जब तुम रिकमेंडेड हो और सब कह रहे तू तो रिकमेंडेड, और फिर स्क्रीन आउट कर देती है फौज? हाउ डू यू टेक दैट? सर डिपेंड्स कि मैंने परफॉर्म कैसा किया है। लाइक सम ऑफ द टाइम्स आई न्यू कि होना ही था ये तो, बट अच्छा। सम ऑफ द टाइम्स इट वाज लाइक कि नहीं, इस बार तो अच्छा किया था फिर भी कैसे हो गई। सो लाइक आई हैव सीन बोथ ऑफ देम। तो सर ऑब्वियसली इट्स लाइक कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम है ही, लेट्स सी कि वेयर आई लैक्ड। उस टाइम पे नहीं समझ में आता है। उस टाइम पे तो लगता है मैंने तो सब किया है, इन लोगों को सेलेक्ट ही नहीं करना आता है। वी क्वेश्चन देम इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग आंसर्स। या फिर हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद को इतना ज्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं कि फिर उससे ऊपर ही नहीं उठ पाते हैं। सो आई नॉर्मली 1-2 दिन थोड़ा सा एंजॉय वगैरह करती हूँ, एंजॉय करने की कोशिश करती हूँ। आई नो होता नहीं है, बट एटलीस्ट फिर ट्राई, इधर उधर थोड़ा सा। फिर उसके बाद धीरे धीरे फ्लैशबैक्स आते हैं, मैंने ये किया था, ये किया था। बहुत बार ऐसा होता है कि समझ भी नहीं आता क्या गलत किया था, बट स्टिल वी आर लाइक कि ठीक है, इस बार एक चीज अच्छी हुई थी, दूसरी चीज में भी थोड़ी ठीक ठाक हुई थी, नेक्स्ट टाइम दोनों को अच्छा कर लेंगे। बहुत बार होता पता भी कि क्या करना है, लेकिन मे भी किसी रीजन की वजह से नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम लेट्स अकोमोडेट ऑल ऑफ द गुड थिंग्स दैट आई हैव लर्नड सो फार। सो सो पूरे एसएसबी में सर हाँ, यही है। सो जस्ट टेल मी नाउ, स्टेज 1, हम्म। what is the key out of this 4 tests of OIR, PPDT, group discussion and narration and group discussion? How, just tell, advice करो कि how should you go about clearing the first? Because first stage clear नहीं करोगे तो फिर आगे देख ही नहीं पाओगे, Yes. क्या फायदा कोचिंग में इतने पैसे वेस्ट करने का if you can't even clear that. So उसके लिए क्या होना चाहिए, आइडिया क्या होना चाहिए, या कैसे तैयारी करनी चाहिए इसकी? सर ओआईआर के तो सेट्स सर्कुलेटेड है ही हर जगह पे, लाइक एवरीबॉडी नोस कि ये ओआईआर आते हैं, तो उनको तो प्रिपेयर करना इज लाइक वेरी सिंपल। उसके अलावा सर सबसे पहली चीज है कि वी आर सपोज टू राइट अ गुड स्टोरी, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इट शुड रिवॉल्व अराउंड द पिक्चर। बहुत बार हम लोग इधर उधर से याद करके जाते हैं, या फिर कुछ टाइम के बाद, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद याद हो ही जाती है खुद ही, तो हम लोग कुछ देखते हैं, वो बस एक फ्लैशबैक आता है हमारी स्टोरी में, लेकिन स्टोरी कहीं और चली जाती है, और ये चीज हम लोग बाद में रियलाइज करते हैं कि जो स्टोरी थी वो पिक्चर के अराउंड नहीं थी। उसके बाद नरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो 1 मिनट है दैट इज कम्प्लीटली योर्स।
जीडी में हो सकता है आपको बोलने का मौका ना मिले, लेकिन जो नरेशन की 1 मिनट है दैट इज कंप्लीटली योर्स। उसको जितना यूटिलाइज कर सके उतना यूटिलाइज करना है, बट अगेन वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स। लाइक आई पर्सनली रियलाइज्ड कि जैसे बहुत सारे लोग बिल्कुल फ्लुएंटली बोल रहे हैं, आई एम नॉट समबडी हु कैन डू दैट, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे बात करती हूँ। बट अब मैं तो 1 मिनट में फिर तो 4-5 सेंटेंसेस से बोल पाऊंगी। तो व्हाट आई डिड वाज, मैंने उन 4-5 सेंटेंसेस को ही ऐसा बना लिया कि उसमें मैं मैक्सिमम चीज अपनी कन्वे कर पा रही हूँ। सो अगर आप बहुत अच्छे से बोल पा रहे हो तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर सको प्रैक्टिस करो। नरेशन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो बनने की, इट्स ऑल अबाउट फ्लो। अगर आपका उस दिन फ्लो बहुत अच्छा है तो आपका हो जाएगा। तो नरेशन के को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नरेशन जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी करेंगे हम लोग, तो ही इट्स लाइक कि एटलीस्ट। और एक और चीज मैं बोलूंगी सर, वी नीड टू, मतलब उस टास्क को ना तोड़ तोड़ के करना। इट शुडंट बी लाइक कि हम लोग जब एक टास्क में है तो उससे पिछले टास्क के बारे में नहीं सोचना, उससे अगले टास्क के बारे में नहीं सोचना है। जब लिख रहे हैं तो कंप्लीटली वी शुड बी राइटिंग ओनली। जब नरेट कर रहे हैं तो नरेशन के बारे में ही सोचेंगे, जीडी वगैरह पे नहीं जाएंगे। और जब जीडी पे चले गए तो ये नहीं सोचेंगे मैंने ये नरेट किया था या मेरी स्टोरी में ये था, लेट्स ऐड दैट। वी शुड ऑलवेज बी लाइक कि मेरा टास्क अब है कि हमें डिस्कस करना है, कॉमन पे लेके जाना है, लेट्स डू दैट ओनली। जो हो गया लीव दैट बिहाइंड। तो एक बारी में एक ही टास्क को देखेंगे, अब पिछला बहुत अच्छा हो तो गया, कैन वी से दिस, तो खराब कैन वी हुआ। से दिस डिवाइड एंड कॉन्कर? चार ये टेस्ट, सर। 25-25% आपकी वेटेज है। OIR को डोंट टेक इट लाइटली, बट जैसे हम्म। शिवानी बोला इतने सेट अवेलेबल हैं, कोई भी कर सकता है प्रैक्टिस। ना मैथ्स आता तो भी पढ़ लेता, मेरे साथ कर गया तो कोई हम्म। भी कर सकता है OIR। तो OIR अच्छे से करो, वो आपका अपना है, नो बडी इज देयर टू डिस्टर्ब यू। स्टोरी लिखनी है वो यू आर ऑन योर ओन, नरेशन योर ओन। तो 75% तो टोटली आपके हाथ में, परफॉर्मेंस कोई और अफेक्ट कर ही नहीं सकता आपकी परफॉर्मेंस को। सो डिवाइड एंड कॉन्कर ईच स्टेज। एंड नरेशन आपने बताया, मैं तो बोलता हूं दैट 1 मिनट इज द मोस्ट क्रूशियल 1 मिनट ऑफ योर हम्म। एंटायर प्रोसेस ऑफ गोइंग देयर इन द SSB। उसको अगर आप नहीं कर पाए, फिर उसी में आऊं कर रहे हो और पैर कांप रहे हैं, फिर देन दे विल नॉट टेक यू बिकॉज यू आर नॉट मीटिंग द बेसिक। PPDT पे मैं एक चीज कहूंगी, फिर वो TAT में भी आ जाएगी, कि आपने ना कई बार AMA में बड़ी अच्छी बातें बताई हैं कि हाउ डू कम आउट विद जेन्युइन स्टोरीज। ये थकी हारी स्टोरी नहीं, कोचिंग फैक्ट्रियों वाली, या ये जो सिखाई जाती है ब्लड डोनेशन कैंप, IAS वाला गांव में आके लेक्चर दे के चला गया। प्रैक्टिकल स्टोरीज जो आपकी एज के साथ मैच करती हैं। तो किस टाइप से लोगों के काम पता होने चाहिए, समथिंग। हम्म। जस्ट टेल मी अबाउट एंटायर थिंग, क्योंकि आपने इतनी स्टोरीज लिखी हैं, इतनी प्रैक्टिस करी है। हाउ शुड यू, जब एक पिक्चर देखते हो तो कैसे कैसे परसीव करना चाहिए उसको? सो द मोमेंट आई सी एनी पिक्चर, मैं सोचती हूँ कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है, लाइक उनमें से एक बंदा हमेशा हाईलाइटेड होता है। सो आई थिंक कि ये बंदा यहाँ पे कौन हो सकता है। सो मैं सबसे पहले, या फिर और ये क्या कर रहा होगा। सो टू थिंग्स, फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू, हम लोग जो भी हीरो बना रहे हैं वी नीड टू एम्पावर दैट पर्सन। हम लोग कुछ भी बड़ा सा काम करवा रहे हैं एंड देन मेकिंग कि ये तो नॉर्मल स्टूडेंट्स थे। सो उससे बेटर है ना कि गिव दैट पर्सन द अथॉरिटी टू डू दैट वर्क। और सर फिर उससे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें पता होना चाहिए कि ये, और फिर ये हम एम्पावर कब कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि इस करेक्टर का ये काम होता है, इसका ये काम होता है। लाइक अगर हम लोग एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेके, एक स्कूल टीचर है, उसके क्या क्या रोल्स होते हैं, या बहुत। और सर एक और चीज मैं ऐड करती हूँ हमेशा स्टोरीज में, कि मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड थीम्स नहीं उठाती हूँ कभी भी, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा पता नहीं है उन सब चीजों के बारे में। सो व्हाट आई ट्राई टू डू इज कि मैं बहुत बेसिक सी थीम लूं, लेकिन उसमें जितने डीप एक्शंस बना सकूं उतने बनाऊं। कि ग्रास रूट लेवल पे उस चीज को अगर मैं देखूं तो क्या क्या हिंड्रेंसेस आ सकती हैं, तो उन हिंड्रेंसेस को ओवरकम करने के लिए क्या क्या किया। और मैं जब तक स्टोरी में कुछ चैलेंज या फिर कुछ नेगेटिव चीज नहीं है, आई ट्राई नॉट टू इंकलकेट दैट। बहुत बार होता है कि हम लोग दिखाने के लिए कि हमारा हीरो बहुत अच्छा है, हम लोग कुछ नेगेटिव चीजें ऐड कर देते हैं। और जैसे
और बहुत बार अपने हीरो को बहुत अच्छा दिखाने के लिए हम लोग दूसरों को भी वो करते हैं, वो क्रश करने की कोशिश करते हैं। बहुत बेसिक सा एग्जांपल, अगर दिख रही है कि पिक्चर में सड़क टूटी हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बंदा था रहने वाला, या बहुत सारे बच्चे बताते हैं बाहर से कोई आया, उसने देखा, कॉलेज का बच्चा था वो अपने घर गया हॉस्टल, उसने देखा कि रोड टूटी हुई है, उसने सरपंच को लेटर लिखा, ये किया वो किया। हम लोग स्टोरी बहुत अच्छी बना देते हैं, सोचते हैं कि कितनी अच्छी स्टोरी लिखी है। बट मेरी बेसिक अप्रोच क्या होती है कि जब उसको सरपंच को लिखना पड़ रहा लेटर, तो व्हाई नॉट दैट पर्सन देयर कैन बी द सरपंच। उसने देखा कि भाई ये रोड टूट गई है, चलो इसको बनवा देता हूँ, ये मेरा ही काम है। आपको दिखाने के लिए कि मेरे हीरो ने आगे ये सब किया, आपने दिखाया कि उस गांव के किसी भी बंदे को नजर नहीं आया कि रोड टूटी हम्म। हुई है, सरपंच को तो पता ही नहीं है कि उसका क्या काम होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जिस बंदे का जो काम है उसी को हीरो बना के उसी से वो सब काम कराऊं। सो कीप इट सिंपल, लेकिन हम्म। जो जरूरी चीज अंडरलाइंग फैक्ट है वो है कि हर एक का काम पता होना चाहिए। अगर आप प्रोफेसर के बारे में लिख रहे हो, स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में लिख रहे हो, अगर कोई गांव की थीम है सरपंच के बारे में है, अगर कोई पुलिस की है, फौज, कोई भी थीम है, उसका काम पता होना चाहिए कि वो काम क्या करता है, सो दैट यू एम्पावर आप उसके अराउंड वो स्टोरी को बिल्ड कर सको। दैट इज व्हाट यू आर यस। ट्राइंग टू से। यस सर। एक्सेलेंट। तो ये तो हो गया कि डिवाइड एंड कॉन्कर चार टेस्ट हैं, और इसमें यू कांट ब्लेम द सिस्टम, और इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो, और अच्छी भली रिकमेंडेशन कि मैं तो एक केस जानता हूँ, मैं भोपाल में था, मेरे एक फ्रेंड का ने फोन किया, यार बेटा ओटीए में है, इज ऑलरेडी ए कैडेट, एक दिन की फ्लाइट लेके वो आ रहा है, उसको जरा उसकी एसएसबी आईएमए के लिए। और मुझे बड़ी हैरानी हुई, उसको पहले दिन ही स्क्रीन आउट कर दिया। तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुए हम लोग, बट I think it is all about performance and not about previous performance. यस सर, इट्स ऑल अबाउट That परफॉर्मेंस day, ओनली। how you performed that day, यस it's सर। a match. इवन सर इन लाइक इन द 5 डे प्रोसेस ऑल्सो, हाँ, बहुत बार जो प्रीवियसली रिकमेंडेड है वो होते हैं कॉन्फ्रेंस आउट्स। because you didn't perform well. It is not, आपकी यस पुरानी सर। reputation counts for nothing. यस सर, इवन जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था उसमें तो उन्होंने लाइक नॉट इवन अ सिंगल टाइम नन ऑफ द एसेसर्स टॉक्ड अबाउट कि आपके प्रीवियस अटेम्प्ट्स में रिजल्ट क्या रहा था। दे न्यू कि ये मेरी 8th कॉन्फ्रेंस है, बट दे डिडंट नो कि पहले वाले अटेम्प्ट्स में रिजल्ट क्या रहा था। लाइक नन ऑफ देम आस्क्ड अबाउट दिस थिंग। Okay. सो इट्स ऑलवेज अबाउट कि परफॉर्म हम लोग उस अटेम्प्ट में कैसा कर रहे So it's a match. You have to play well, remain focused in playing हैं। well and doing your best. अब आते हैं मेन इसमें एसएसबी में, है ना? एंड सिंस यू हैव अटेंडेड सो मेनी टाइम्स, और तो हाउ शुड वी टेक द साइक पास, साइक को लेते हैं कि किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, लिखनी चाहिए स्टोरी या नहीं लिखनी चाहिए। दो टाइप की, कोई कहते हैं बहुत लिखो, कोई ज्यादा मत लिखो, इमेजिनेटिव ज्यादा बनो। तो ये कैसे कैसे डेवलप करनी चाहिए ये चीजें, बिकॉज ऑल अबाउट राइटिंग इन द साइक। सर आई थिंक कि एक फ्लो होना तो बहुत जरूरी है, और अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो थोड़ा सा फ्लो बिगड़ने के साथ साथ हम लोग एक अरेंजमेंट, बहुत बार ऐसा होता है कि ऊपर नीचे हो गया, ये चीज पहले लिखनी चाहिए थी, ये चीज बाद में लिखनी चाहिए थी। तो फ्लो मेंटेन करना जरूरी है, बट बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है। ये चीज मैंने रियलाइज की कि इवन लाइक आफ्टर गेटिंग 3 टाइम्स रिकमेंडेड मैं स्क्रीन आउट हुई। तो इट वाज बिकॉज क्योंकि मैं प्री कंसीव्ड स्टोरीज लिख रही थी, और वो प्री कंसीव्ड मैं जान के नहीं लिख रही थी, क्योंकि इतनी सारी प्रैक्टिस हो गई थी इतने अटेम्प्ट्स के बाद कि वो चीज खुद ही प्री कंसीव हो गई। जैसे पिक्चर दिखे, अरे ये लिखना है इसमें तो, और फिर वो इधर उधर चली जाती थी, हमेशा ऐसा होता था। तो प्रैक्टिस करनी है, बट इतनी नहीं करनी है कि आपको ऐसा हो जाए कि यार रटी रटाई स्टोरीज आ ही रही है खुद ही। तो ऑब्वियसली फ्लो मेंटेन करना है। बट सर उसके अलावा आई थिंक इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग कि पेपर व्हाट दैट पर्टिकुलर टेस्ट इज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ अस, और उसके लिए हमें सोचना किस तरीके से। लाइक आई टोल्ड यू कि टैट के लिए मैं किस तरीके से सोचती हूँ, फिर वो स्टोरी खुद बन जाती है। अगर मैं फ्लो में हूँ तो मैं कोई भी पिक्चर देखूंगी, आई विल बी एबल टू राइट। ऐसी वैट के लिए आई शुड बी नोइंग कि मेरे को ध्यान कहाँ पे देना है। इफ आई एम एबल टू डू दैट, फिर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं भी की होगी तो भी आ जाएंगी चीजें। तो आई तो डोंट थिंक दैट वी इज, शुड प्रैक्टिस अ लॉट, ज्यादा थोड़ा नहीं सा प्रैक्टिस जरूर। करना चाहिए, बट
बट और जिनकी इंग्लिश कमजोर है, अगेन यहाँ पे अगर इफ यू आर वीक ग्रामेटिकली, अगर लिख ही नहीं पाओगे तो कैसे कोई सही बात को असेस करेगा? कन्वे ही नहीं होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ, तो अगेन उसी बात पे मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ, अगर आपने सचमुच में मुद्दा उठा लिया है कि यार अफसर बनना है, ये 98% नंबर 10वीं 12वीं में मीन्स नथिंग इफ यू कांट राइट हम्म। सिंपल इंग्लिश, यू हैव टू राइट। तो राइटिंग की हम्म। प्रैक्टिस, चाहे जर्नलिंग करें, और लेटर्स तो आजकल लिखते नहीं, हमारे जमाने तो लेटर राइटिंग बहुत करते थे हम लोग। सो यू मस्ट रीड एंड कीप बिल्डिंग गुड vocabulary सो दैट यू आर हम्म। एबल टू एटलीस्ट पास द ग्रेड इन। अब आते हैं हम जीटीओ पे, वेयर यू नो इट्स फन पार्ट ऑफ द एसएसबी, हम्म। सबसे डिस्ट्रेसिंग पार्ट होता है। तो उसमें क्या एटीट्यूड होना चाहिए, खासतौर पे ग्रुप डिस्कशन, लेक्चर, जीपी, जहाँ आपकी पर्सनालिटी निखर के आती है, तो क्या क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो जीडी के लिए आई वुड से सबसे इम्पोर्टेंट है लिसनिंग। आप मतलब यू शुड नो हाउ टू बी assertive, बट यू शुड बी लाइक कि एवरीबडी इज इक्वल टू देयर, वो सिर्फ आपको सुनने नहीं आए हैं, तो यू कैन नॉट बी डोमिनेटिव। assertive होना है लेकिन एग्रेसिव नहीं होना है हमें। बहुत सारे लोग, क्योंकि अगर होता है कि मैं थोड़ा सा दब गया तो नेक्स्ट एसएसबी में एग्रेसिव होके आते हैं, या फिर बहुत बार तो देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन दीज टू वर्ड्स, एग्रेसिव एंड assertive, वी नीड टू मेंटेन दैट। हम्म। उसके अलावा सबको सुनना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो टॉपिक आया है वो मे बी हमें नहीं आता है, या मे बी उसके पॉइंट्स बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप दूसरों को सुन के उनके पॉइंट्स में ऐड कर दो। हम्म। और एक और चीज, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे मान लो 4-5 बंदे एक साथ बोल रहे हैं और आपने बोला कि आई वुड लाइक टू ऐड टू योर पॉइंट, या फिर जैसे ही आपने किसी और का चेस्ट नंबर मेंशन किया ना, वो बंदा ऑटोमेटिकली सुनेगा कि हाँ मेरी बात में क्या ऐड ऑन किया। हम्म। तो दैट यू विल बी एबल टू डू ओनली व्हेन यू आर लिसनिंग टू अदर्स। हम्म। तो सिर्फ अपने पॉइंट्स नहीं दे रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स आने कहीं से भी कोई भी पॉइंट उठा के बोल दिया। इट शुडंट बी लाइक आप किसी से डिस्कस करें, लाइक थिंक ऑफ ए इनफॉर्मल डिस्कशन। तो जैसे जो सामने से बात चल रही होगी मैं उसी के बारे में आगे ऐड ऑन करूंगी ना। हाँ, उसको ड्राइव किस डायरेक्शन में करना है या अपनी बात तक कैसे लेके आना है, दैट यू शुड नो। लेकिन इट शुडंट बी लाइक कि आप कहीं से कोई भी रैंडम पॉइंट उठा रहे हैं। आप दूसरों को सुनो, उन पे ऐड ऑन करो, ओनली देन इट विल बी हेल्दी कॉन्वर्सेशन और डिस्कशन अच्छा होगा। I agree with you. It's a discussion. It's not a debate. It's a हम्म। discussion. It's not a debate. यस सर। And assertive communication की तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि घर में भी assertive रहना चाहिए, हर जगह। हम्म। If you want to join the military, must be little assertive on what you feel is right. And aggression is more towards fight. That is a negative हम्म। quality. Assertiveness is a positive quality. तो ये जल्दी डेवलप करना चाहिए, और ये क्विक थिंकिंग भी शो करता है। असर्टिव पीपल आर हम्म। दोज हु थिंकिंग एंड दे वांट कि मैंने ये करना है, ये सब्जेक्ट लेना है, मैंने ये करना है। सो हम्म। तो दैट इज अ गुड पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। तो एंड नॉलेज होनी चाहिए ग्रुप डिस्कशन में, तभी आप लॉजिकली बात कर पाओगे, है ना? हम्म। अब अगर रोज पेपर पढ़ रहे हो तो ये वही टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं घूम फिर के अखबारों में आ रहा है, कुछ ना कुछ हम्म। आ रहा है, तो यू शुड बी एबल टू डू rest all test हम्म। about GTO. How would you? सर आई थिंक कि अगर हम लोग उस मोमेंट पे प्रेजेंट हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को आता है तो मैं ही मैं हूँ और मेरे को नहीं आता है तो मैं बिल्कुल पीछे हूँ। यू शुड बी देयर। आपको आते, आप आइडियाज ही तब बता पाओगे व्हेन यू आर देयर। और आपको आइडियाज नहीं आ रहे हैं बीइंग देयर, तो आप पार्टिसिपेट तब कर पाओगे व्हेन यू आर बीइंग देयर। मेंटली इट्स ऑलवेज लाइक कि मैं जहाँ पे हूँ आई शुड बी कॉन्शियसली अवेयर कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरे आसपास वाले क्या आइडिया बताना चाह रहे हैं। अगर वो आइडिया आपका नहीं है तब भी हेल्प देम टू इम्प्लीमेंट दैट। बहुत बेसिक बेसिक चीजें होती हैं। आपने कुछ देखा, कोई जाना चाह रहा है, गिव देम अ हैंड। कोई कुछ बोलना चाह रहा है, दे आर नॉट एबल टू रेज देयर वॉइस, या फिर उनकी आवाज में भी नहीं पहुंच रही है, हेल्प देम टू रेज देयर वॉइस। ऐसा भी बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई सामने से आइडिया बोलना चाह रहा है, उनकी आवाज नहीं जा रही है, तो आप उसको अपना आइडिया बना के बोल देते हो। दैट शुड नॉट बी एन अप्रोच। ऐसा बोलो कि दैट चेस्ट नंबर सजेस्टेड दिस, लेट्स डू दिस, आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया। तो उसमें आपका रोल भी आ गया, बिकॉज और कोई देखे ना देखे, जीटीओ इज वॉचिंग। No, they are actually जी watching. हाँ। जीटीओ की ट्रेनिंग इस हिसाब से कि ही
knows how to keep his eyes, like all the senses open together. तो मे बी आपने ये किया, आपको लगा भाई किसी ने नोटिस नहीं किया, बट जीटीओ विल नोटिस दैट. तो like if you are being genuine there, you know how to keep a group together. एंड ऑल्सो लीडर नहीं बनना है. बहुत सारे लोग होते हैं वहां पे जाके हाँ, चौधरी ये बनते पता हैं. नहीं ना, मेरे को कई बच्चे डोमिनेट करना, अबे तुम कोई लीडर नहीं बने हो। हाँ, वहां पे लाइक ऑल ऑफ अस आर कैंडिडेट्स, लाइक या हम लोग लेवल पे हैं. तो फिर किस चीज का लाइक कि मैं ही हाँ, इट इज बाय डोमिनेट कर. कोऑपरेशन, इट्स बाय हम्म. कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट. There's no यस. leader, there's no follower. We are a team, and we need to work together. वो spirit होएगी तो you'll always और वो spirit स्कूल से बनानी पड़ेगी, जहां पार्टिसिपेट वगैरह हम्म. कर, ये यस सर. कोचिंग से नहीं बन सकती. ये चीजें क्वालिटीज टू पिक अप व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग स्कूल और कॉलेज की इवेंट्स में, जहां पर कि कोई लीडर नहीं होता है ना. आप हम्म. एक दूसरे के यस. भरोसा जीत के काम करते हो अपने फ्रेंड्स के लिए. तो अब ना, यस. ये लास्ट में मैं आपसे आपके इंटरव्यू के बारे में पूछना चाहता हूँ. हाउ डू वी टैकल द इंटरव्यू, बिकॉज एसएसबी इंटरव्यू इज वन ऑन वन इंटरव्यू. तुमने अब कितने इंटरव्यू देख लिए. सो व्हाट वुड यू एडवाइज स्टूडेंट्स, पीआईक्यू फॉर्म के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, कैसे टैकल करना चाहिए इंटरव्यू. सर आई थिंक इंटरव्यू के लिए बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है खुद के बारे में यू शुड नो. आपने क्या किया, क्यों किया, कब किया. कोई भी गलत डिसीजन लिया, कोई बात नहीं अगर कोई भी गलत डिसीजन था किसी टाइम पे, बट योर एटीट्यूड शुड बी कि हाँ मैंने गलत डिसीजन लिया, बट राइट नाउ दिस इज द थिंग दैट आई हैव लर्नड, और अब मैं सही हूँ. दिस इज द थिंग. तो थ्रू आउट यही होना चाहिए कि मैंने कोई भी डिसीजन कब लिया था, क्यों लिया था, उस टाइम पे मेरा माइंड सेट क्या था. इफ यू आर जस्ट एबल टू डिलीवर दैट थिंग, तो आई थिंक दैट विल बी अ लाइक, अगर हर चीज को आप जस्टिफाई बस कर पा रहे हो, दैट इज अ बिगेस्ट प्लस पॉइंट. उसके अलावा आपने कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं किया कहीं भी, कुछ भी नहीं किया हो, डजेंट मैटर. और एक और चीज, हम लोगों को पता होना चाहिए कि कितना एक्सप्रेस करना है, कब एक्सप्रेस करना है. एक लाइन एक्सपेक्टेड होती है, वी स्पीक 5 सेंटेंसेस, 7 सेंटेंसेस. और बहुत बार एक्सपेक्टेड होता है कि यू एक्सप्लेन समथिंग मोर, लेकिन आप एक दो वर्ड बोल के रुक जाते हो. और फिर वो बार बार पूछता है, और बताओ और बताओ और यस बताओ. सर. यस स्पेशली सर. स्पेशली जो आपकी फैमिली से रिलेटेड है, हॉबीज से रिलेटेड है, इनिशियल पार्ट जो इंटरव्यू उसमें बोलते नहीं है, यस सर. है ना, वेयर ही इज एक्सपेक्टिंग यू टू टेल अबाउट यू. तो इसमें ये बताओ शिवानी कि आईओ को कितना फ्रेंडली होना चाहिए. आपको शुड यू गेट फ्रेंडली विद आईओ. सर, फ्रेंडली होना है, लेकिन उसको अपना बडी नहीं समझना है. हम्म. लाइक ऑब्वियसली यू, अगर आप किसी से बात करोगे, लाइक ट्रीट देम एज यू ट्रीट योर पड़ोस वाले अंकल. लाइक फादर के साथ स्टिल यू कैन शेयर समथिंग मोर, बट लाइक पापा के कोई दोस्त घर पे आए, वो आपसे कितना पूछे तो आपको कितना बताना चाहिए. ट्रीट हिम लाइक दैट ओनली. बहुत बार हम लोग इस फीलिंग के साथ भी जाते हैं कि सामने वाले ने बहुत जीवन देखा है, वो मेरी बात को समझेगा, ये होगा वो होगा, बट वो टाइम उतना कम, उतना ज्यादा नहीं है कि सामने वाला आपको इतना ज्यादा समझ पाए. तो आपको सिर्फ उतना ही डिलीवर करना है जितना आपको लगता है कि किसी भी रैंडम अननोन को आपके बारे में पता होना चाहिए. आप Any difficult questions or embarrassing questions you remember in SSB, and how did you tackle them? सर, डिफिकल्ट तो नहीं, मतलब लाइक इंटरव्यू हैज ऑलवेज बीन माय स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट. हम्म. मतलब मैं ये बाकी सारे सबसे सारे ज्यादा सारे मोड्स की यही वो खासियत है क्या, इंटरव्यू. सर मे बी हाँ. लाइक इंटरव्यू में आई क्रैक सो मेनी जोक्स. मतलब ऐसा होता है कि मैं खुद ही अपना मजाक उड़ा लेती हूँ इससे पहले कि सामने वाला मेरा मजाक उड़ाए. हम्म. बहुत हम्म. बार ऐसा हुआ है, दे आस्क मी कि आपकी फैमिली क्या एक्टिविटीज करती है, एंड लाइक दिस इज माय, लाइक ये निकल ही जाता है मेरे मुंह से कि सर सारे मिलके मेरा मजाक उड़ाते हैं. तो बहुत बार पूछ भी लेते हैं क्या क्या मजाक उड़ाते हैं, क्या बोलते हैं. तो मैं लाइक इट्स लाइक कि मैं अपना मजाक, यू शुड नो हाउ टू मेक फन ऑफ योर सेल्फ, लेकिन इतना नहीं कि आप डीमीन कर रहे हो खुद को. तो अगेन लाइक हर चीज में सर वी आर लुकिंग फॉर कि देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन द टू थिंग्स, और हम लोगों को पता है कि उस थिन लाइन को मेंटेन कैसे करना है.
Even in like in my first attempt, like first conference, when I got recommended for the first time, उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि ही आस्क्ड मी कि आपको ड्राइविंग नहीं आती है, हाउ विल यू फ्लाई, लाइक आई वाज फॉर फ्लाइंग ब्रांच देन। सो आई टोल्ड हिम कि सर ऊपर तो ट्रैफिक भी कम होता है, वैसे तो मतलब मेरे को ड्राइविंग आती भी नहीं थी। सो ही आस्क्ड मी फॉर इंस्टेंसेस, मैंने बताया सर एक बार ऐसे ठोक दिया, एक बार ऐसे सब किया। हम्म तो लाइक इट वाज ऑलवेज लाइक कि मैं खुद ही अपना मजाक उड़ाती हूँ इससे पहले कि सामने वाला मुझसे मेरा मजाक उड़ाने की तक पहुंचे। हम्म सो आई थिंक इस तरीके से लाइक आई एम एबल टू हैंडल। और इफ वी आर एबल टू एक्सेल आवर फैमिली, आवर फ्रेंड्स, मतलब जीके को छोड़ के बाकी सब चीजें जो हमारे बारे में है या वट एवर वी हैव मेंशन्ड इन पीआईक्यू, अगर हम लोग उनको अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं तो बाकी सारी चीजें बहुत कम वैल्यू रखती हैं। आई वुड से नॉलेज के बेसिस पे कोई भी रिजेक्ट नहीं होता है, नॉलेज के बेसिस पे कोई भी सेलेक्ट नहीं होता है। हाँ, इफ यू हैव गुड नॉलेज तो वो आपके मार्क्स जरूर इंक्रीज कर देगा, अगर आप ऑलरेडी रिकमेंड हो रहे होगे तो ही। हम्म तो लाइक आई हैड अटेम्प्ट्स वेयर आई हैड लाइक हॉरिबल जीके, कुछ भी नहीं आता था मेरे को, स्टिल आई गॉट रिकमेंडेड। एंड आई हैड अटेम्प्ट्स जहाँ पे मेरे को अच्छा खासा आता था, तो एंड स्टिल आई गॉट लो मार्क्स इन एसएसबी, ऐसा भी हुआ है। तो अगेन, अगर खुद के बारे में बहुत अच्छे से पता है, फैमिली फ्रेंड्स ये सब बहुत अच्छे से पता है, तो दीज आर दी पर्सनालिटी क्वेश्चंस। अगर आप खुद को बहुत अच्छे से जानते हो तो बाकी सब चीजें हैंडल हो जाएंगी। बहुत बार सर वो जीके का क्वेश्चन पूछते ही बीच में इसलिए है, लेकिन मैंने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया है, पहले वो पूरा पर्सनल पूछेंगे, फिर वो बीच में जीके पे आएंगे, फिर वो वापस पर्सनल पे पूछेंगे। तो बहुत सारे लोग जिनकी जीके वीक होती है वो बीच में मफल कर जाते हैं, उसके बाद वाले क्वेश्चंस खराब कर देते हैं। हम्म शुरू में आपको बहुत अच्छा जा रहा था, फिर लास्ट में आते आते आपने खुद खराब कर दिया, बिकॉज आप जीके की वजह से खुद को डाउनग्रेड कर दे, तो वो हम्म चीज भी नहीं होनी चाहिए। बहुत बार जीके के क्वेश्चंस आर जस्ट टू चेक कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है। एंड how much truthful you should be and how much how smart you should be on certain questions. जैसे पेरेंट्स की वीकनेस पूछ ली, दोस्तों की, आपकी, सारी चीजें तो नहीं सच बता सकते, तो उसमें कैसे, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश दैट? सर इनोसेंट लाइज हम लोग बोल सकते हैं, छोटी हम्म मोटी होती है, ऑन द स्पॉट बना दिया कुछ भी, कुछ हम्म, लाइक इनोसेंट लाइज बोल सकते हैं, झूठ नहीं बोलना है। झूठ लाइक नहीं। लाइक ओवरऑल इट शुड बी ऑल ट्रूथफुल। बीच हम्म, में वो इक्के दुक्के वो तो पेरेंट्स को भी झूठ बोलते रहते हैं हम लोग, हाँ, उतना चलेगा। उस टाइम पे निकलने के लिए कि माइल्ड लगे, सारी चीजें नहीं बता सकते, है ना? यस वो सर, यस सर, एंड यस। सो एंड कई बार आईओज आपको अनकंफर्टेबल भी कर देते हैं, एम्बेरसमेंट भी क्रिएट कर देते हैं जस्ट टू चेक यू, तो हाउ डू यू हैंडल दैट? सर अगेन लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम माय स्ट्रेटजीज कि मैं एक जोक मार के खुद ही अपना मजाक उड़ा के निकल लूं वहां से। हम्म तो फिर उसके बाद उनके पास कुछ बचता नहीं है, वो बहुत बार बोलना चाह रहे तुमने ऐसा किया ऐसा किया, मैंने कहा ये सर किया मैंने ऐसा। हम्म तो फिर वो खुद ही मूव ऑन कर जाते हैं उस चीज से। मतलब किसी भी चीज को दिल पे नहीं लेना है। आई हैव सीन कैंडिडेट्स जो आगे बताते हैं दे स्टार्टेड क्राइंग। इवन हाँ, मैंने खुद के रूम में देखा है कि कैंडिडेट आके रो रहे हैं। सो दैट शुडंट बी द सिचुएशन। आपको किसी भी ऐसी चीज का जिक्र नहीं करना है जिसके बारे में यू आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग। जिस चीज से आपने मूव ऑन नहीं किया लाइफ में, आपको लगता है कि स्टिल वो एक आपकी दुखती है नस है, तो उसके बारे में हम लोग ना ही बात करें तो अच्छा रहेगा। आई एग्री विद यू टोटली। एंड बहुत से आईओज ने मेरे साथ शेयर किया है, खासतौर पे गर्ल कैंडिडेट्स या तो बहुत फ्रेंडली हो जाती हैं, थिंकिंग कि यस। सर तो बिल्कुल अंकल हैं, या फिर हम्म। दे ट्राई टू ड्रॉ लॉट ऑफ सिंपैथी by crying or something like that. So either way, you are gone. You know, यस सर। you're being tested for an officer. So hold yourself. It's finally a test, है ना? It's a test, यस सर। and so you have to be on your guard all the time. यस सर। सर इसके लिए आई यूज अ वर्ड कि ट्रेन योर सबकॉन्शियस। जब Hmm. सबकॉन्शियस को ही ऐसे ट्रेन कर लिया कि सामने वाले को क्या बताना है क्या नहीं बताना है, तो आप कितना भी फ्री माइंडेड होके बैठो, आप बोलोगे ही नहीं कुछ ऐसा जो कि गलत हो गया। लाइक आई हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिनके साथ मैंने काफी लंबे टाइम तक तैयारी की। मोस्ट ऑफ देम आर लाइक ऑफिसर्स राइट नाउ या फिर है अकेडमीज में। सो
like we used to say a thing कि train your subconscious. अपने सबकॉन्शियस को ही ऐसा बना लो कि आप बोलो ही ना कुछ गलत, फिर कितना भी फ्रैंक हो जाओ, कितना भी लंबा इंटरव्यू चले, सब अच्छा ही होगा. I agree with you. You a lot of deep understanding you have, Shivani. Really, I think this journey of almost Yes, 5 years. This has made you a person who's very very deep thought. yes sir. तो अभी all set, ready to go. Yes sir, almost ready. कभी कभी लगता है मेरे को 3 साल पहले होते तो मैं अभी आई वुड हैव बीन रीजनेबली सीनियर ऑफिसर बाय नाउ. कि इस सिस्टम पे कभी होता है यार ये मतलब गर्ल्स की वैकेंसीज को लेके 25 रैंक थी तुम्हारी, थोड़ी वैकेंसी होती तो बाय नाउ यू वुड हैव हैड 3 years सर्विस. Yes sir, होता है कभी कभी, बट स्टिल ये भी जरूरी था मे बी. Anyway, Either way. yeah, it's very good. We are very proud of you, and we need more people like you in the armed forces. In the armed forces, people who are sincere, who have courage, because you've shown a lot of courage. तो लास्ट में ये बताओ जो स्ट्रगल कर रहे हैं, एनडीए से लगे हुए नहीं हुआ, फिर सीडीएस, फिर ओटीए, फिर एफ कैट, फिर सीएपीएफ, कोस्ट गार्ड, मतलब जो एक्चुअली में, तो व्हाट इज योर एडवाइस टू देम कि मतलब हाउ शुड दे कंटिन्यू, रिजेक्शन के बाद दोबारा कैसे पॉजिटिव माइंडसेट से जाना है? सर वी नीड टू आइडेंटिफाई कि मैं गलत जा कहाँ रहा हूँ. बहुत बार ईगो को साइड में रख के ये चीज आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया होगा. तो अगर ये चीज आइडेंटिफाई हो गई तो इट्स वेरी इजी टू वर्क. और जैसा आप वहां पे खुद को दिखाना चाहते हो, वी नीड टू inculcate those qualities in ourselves. और वो भी डे टू डे लाइफ में. हम लोगों को लगता है मेरे पास एग्जाम्पल्स नहीं है, मैंने इनिशिएटिव नहीं लिया कभी, मैंने ये चीज शो नहीं की, वो नहीं की, वो मुझसे पूछ लेंगे. तो डू इट नाउ. अचानक से नहीं होगा, बट धीरे धीरे एक एक स्टेप लेंगे हम लोग तो वो चीज इवेंचुअली लाइन में आने लगेगी. जो जो क्वालिटीज वहां पे दिखानी है वो सब डेली लाइफ में करने यस, लगेंगे तो ये खुद आ जाएगा. तो ऑफिसर लाइक बिहेवियर इन योर डे टू डे लाइफ, यस है सर. ना? हर चीज में वैसे ही बिहेव करो. झूठ मत बोलो, डोंट कट कॉर्नर्स, बी सिंसियर, कोऑपरेट, घर में भी काम करो, है ना? यस सर. बी ए लाइकेबल पर्सन फॉर योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स एंड योर पेरेंट्स. सबको बैलेंस यस. करना, है ना? एंड येट एट द सेम टाइम रिमेन असर्टिव. डोरमैट भी नहीं बनना किसी का, यस सर. है ना? मतलब अपना सेल्फ एस्टीम भी ऊपर रखना है ना, सबको प्लीज भी नहीं कर यस. सकते हैं, यस सर, वी कैन नॉट बी अ पीपल प्लीजर. है ना? यू कांट बी, देन यू आर अ लूज लूज पर्सन. और हमने बनना है विन विन पर्सन, है ना? यस सर. सो मतलब अगर आप हैबिट्स पे काम करो तो एक तरीका है एसएसबी के लिए. और रिटर्न का आपने पहले ही बता दिया कि अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करो, है ना? पीवाईक्यू ज्यादा करो. नो योर सेल्फ में ये भी है कि नॉलेज कितनी आती है आपको किस चीज की, यस सर. यस सर, ये भी आप कितने important पानी में हो, जो मैं कहता हूँ, है ना? है. एंड एज फॉर ग्रेजुएट एंट्रीज, वंस अगेन आई थिंक इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिटर्न में भी है और एसएसबी भी बहुत इंपॉर्टेंट. इफ यू आर नॉट फ्लुएंट इन रिटर्न एंड इंग्लिश पार्ट, स्पोकन एंड रिटर्न, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट. यस सर, और ग्रेजुएट एंट्रीज में थोड़ी सी सिंसेरिटी और मेच्योरिटी भी ज्यादा एक्सपेक्टेड होती है. हम्म. एनडीए में फिर भी चल जाता है, थोड़ा फिर बहुत भी चल इधर जाता उधर है, हो सोलह जाते. सत्रह साल के होते हैं तो वो लगता है कि ट्रेनेबल है, ठीक हो जाएंगे आगे, है ना? यस. So, Shivani, it's wonderful to record this with you, and I wish you all the very best. From the time थैंक I यू. met you, from that time, I'm in awe of you. Though you are my student, my mentee, but I have learned so much from you, and you're a role model for future generation. और जैसे मैं और कई बच्चों की हाफ अ डजन है जिनकी मैं बहुत बात करता हूँ, यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम. सो गो वेल, ट्रेन वेल, एंड यस. stay in touch, and I'm sure you'll make the nation proud, your force proud, and your family proud. थैंक यू सो मच सर फॉर द विशेस. I'll always do my best to make everyone proud, including you. Yeah. And I really look up to you for so many things. So all the best, and
Yeah, do well and stay in touch with us. Yes, And sir, keep definitely. inspiring. Keep inspiring. Your role doesn't end here. Whenever you come on leave, you must get half a dozen boys and girls around you, and mentor next generation. Yes, sir. I have been doing this from Yeah, a I know you have been doing this. long time now. I share your number with so many ki Shivani more se mil lena Sonipat mein. Yes, So sir. and so good luck, Shivani. All the very best to you. Thank you so much, sir. Take care.